कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतु देव, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे जिह्वे पिब पिबस्वामृतमेतदेव, स्वामृतमेतु देव, गोविन्द गोविंद दामोदर दामोदर माधवेति। माधवेति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य वटस्य पत्रस्य पुटे पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा शयानम्। स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। 16वां अध्याय हम सब कर रहे थे और 16वां अध्याय में हमने 10 श्लोक कर लिए थे अभी तक। 16वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका की नाम है देवासुर संपद विभाग योग। तो देवासुर संपद विभाग योग जो है, वहां पर भगवान ने एक चेकलिस्ट दी है कि भगवान कह रहे हैं कि हम सिंह शावक हैं, और भगवान ये कह रहे हैं कि हम जो है वो भगवान के अंश हैं, और ये हम किस प्रकार से जान पाए। तो हम शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो तब भी हम अपने व्यवहार के द्वारा, अपने अंदर जो अपने गुण होते हैं उनके द्वारा हम ये जान सकते हैं। तो ये जो चेकलिस्ट भगवान ने दिए है, इसमें हमें अपने ऊपर चेकलिस्ट लगानी है। जो दैवीय संपद है उसके ऊपर अपने ऊपर चेकलिस्ट नहीं लगानी है, वो तो दूसरों में देखना है हमें कि दैवीय संपद में कौन कौन से गुण भगवान ने बताए हैं जो दूसरों के अंदर हैं। और जो आसुरी संपद वाले गुण बताए हैं भगवान ने, तो वो आसुरी संपद हमें स्वयं में देखना है कि हमारे अंदर तो कोई आसुरी संपद नहीं है, और वो अगर है तो हम उसको कैसे, किस प्रकार से उसे हटाएं। तो दैवीय संपद हमें दूसरों में ढूंढनी है और आसुरी संपद हमें स्वयं में ढूंढनी है। तो सबसे पहले भगवान ने 26 गुण बताए थे दैवीय संपद के, है ना। तो सबसे पहले भगवान ने पहले श्लोक में 9 गुण बताए। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय स्तप आर्जवम। भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर मन वाणी की सरलता, ये भगवान ने बताया। तो सबसे पहले जिसका नाम लिया वो अभय है ना। और अभय कब होता है, जब हम देखिए किसी भी एमएलए को, किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी बड़े आदमी को जानते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अब हमारा कोई भी काम अटकेगा नहीं, और जब भी हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो ये तो व्यक्ति हमारे लिए मौजूद है ही, और हमारे अंदर एक अभय आ जाता है, हम पावरफुल महसूस करते हैं। तो जब सच्चिदानंद घन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी है, यदि हमारा उनसे संपर्क हो जाए तो फिर हमारे अंदर कोई अभय रहे, हमारे अंदर कोई डर रहेगा ही नहीं, और हम अभय हो जाएंगे। और सदा सदा के लिए नहीं सांसारिक कामों के लिए, बल्कि वास्तविकता से हम अभय हो जाएंगे। और सबसे जो बड़े 4 डर हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनसे हम अभय हो जाएंगे। तो हमारा ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम स्वयं को उससे अभय करें, ये चारों दुखों से, और दूसरों को भी इससे अभय करें। तो इसके लिए हम शास्त्र के सम्मत करें उनको, और शास्त्र क्योंकि बहुत विशाल है, तो भगवत गीता के सम्मुख हम जितने ज्यादा लोगों को कर पाए वो हमारा उनको अभय दान है। और अंतःकरण की हमेशा शुद्धि होनी चाहिए, यानी कि हम बाहर भीतर से अपने आप को शुद्ध रखें। और योग में हमारी स्थिति होनी चाहिए, दान हमारा सात्विक होना चाहिए, हमारे अंदर ये मान नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर, हमारे पास बहुत धन है इसलिए हमने इसको दे दिया उसको दे दिया। तो सात्विक दान का मतलब ये है कि हम एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को भी ज्ञान नहीं हो उसका। और इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन यानी कि हम इंद्रियों को भोग विलास में ही नहीं लगाए रहे हमेशा, क्योंकि हमारी इंद्रियां ठीक है, हमको आंखें नेत्र देखने के लिए मिली, लेकिन हम ऐसे एडिक्ट नहीं हो जाएं कि हम गलत चीजों को भी देखने लग जाएं और फिर उसके एडिक्ट हो जाएं, या हम भोजन के बहुत एडिक्ट हो जाएं। इस प्रकार से हमें इंद्रियों का दमन करना चाहिए। दमन का मतलब है उनको संयमित रखना। और यज्ञ का मतलब क्या है कि हम जो यज्ञ एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके अंदर सिर्फ जो आहुति वाला यज्ञ है वही नहीं आता, और बल्कि जो भी निस्वार्थ भाव से हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वो सब यज्ञ होते हैं। जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, हमें बदले में कुछ चाहिए नहीं होता, जो भी हमारे हमारे सामने कर्तव्य कर्म आ रहे हैं और जो शास्त्र वेद कर्म है, उनको हम उनका पालन करें हम, और उनके लिए कष्ट भी सहन करें, तो वो हमारा यज्ञ और तप होता है। स्वाध्याय के लिए हमें हमेशा अपने बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, और मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है। तो ये स्व अध्ययन है। और इसके अतिरिक्त हमें शास्त्रों में जो है, शास्त्र जितने भी दिए गए हैं उन सबका हमें उनको पढ़ना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता हो गई या रामायण हो गई। इस प्रकार से हमें अच्छे जो शास्त्र हैं जिसमें सरलता से हमें समझ में आते हैं जो शास्त्र, वो हमें पढ़ने चाहिए। तो ये हमारे लिए हाईली रिकमेंडेड है। 15 दिन हो गए हैं क्योंकि हमने 16वां अध्याय शुरू किया था, इसलिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन लूंगी 10-15 मिनट, उसके बाद हम आगे का अध्याय करेंगे। नहीं तो क्यों, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू के जो श्लोक है ना, इसमें जो भी गुण बताए गए हैं आसुरी और दैवीय, वो सब हमारे ऊपर एक चेकलिस्ट है, इसलिए हमें उसके बारे में दोबारा से एक बार हम
क्योंकि 15 दिन का गैप हो गया, इसलिए हम दोबारा से एक बार श्लोक का सिर्फ क्रक्स ले रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं ना। और जो दिव्य पंच श्लोक हमने आज नहीं किए ना, दिव्य पंच श्लोक आप सबको रोज करने हैं, वो है ना, क्लास में करवाना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें रोज करने हैं उसको, है ना। जब भी आपको टाइम मिले तो आप वो करें। और जो हमारी प्रार्थना है वो तो हमें करनी ही चाहिए, नहीं है ये मेरा संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा ना कोई, जैसा भी हूं उन्हीं का हूं, शरण में हूं उनकी सदा, सुख दुख नहीं है जग में सिर्फ है परिस्थितियां, और है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। तो ये प्रार्थना तो हमें हमेशा करती रहनी चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरे श्लोक में अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध ना करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, चुगली नहीं करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में ललचाना नहीं, अंतःकरण की कोमलता, और अकर्तव्य करने में लज्जा हो। हमारा जो शास्त्रों में नहीं लिखा गया वैसा कर्म करने में हमें ऐसा नहीं हो, क्योंकि आजकल जो संसार बन गया है, अरे ये तो फैशन है, ये तो ऐसा होता ही है, वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। वो करने में लज्जा होनी चाहिए। यदि हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो हमारा कर्तव्य नहीं है और गलत है वो शास्त्रों के अनुसार, तो हमारे अंदर लज्जा होनी चाहिए उसको करते वक्त। और वो फिर इसलिए हमारा हम उसका त्याग कर पाए। फिर चपलता का अभाव, मतलब हमेशा ही कुछ करते रहना है और हमेशा ही इतना क्रियाशील लगना है कि हम अपने बारे में जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा ही खत्म हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। चंचल चपल उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें शांत रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और शांत जैसे हम बैठे भी हैं तो हम शांति से बैठ ही नहीं पाते हैं, हम कभी अपना सिर खुजा रहे होते हैं, कभी हम पैर हिला रहे होते हैं, कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, कभी तो इस प्रकार से भी हम एक सीधे बैठ भी नहीं पाए यदि हम 2 घंटे की क्लास में या फिर कहीं पर भी, तो फिर हमारा मन हमेशा चंचलता में लगा रहता है। तो ये चंचलता चपलता का अभाव होना चाहिए, ये एक सात्विक गुण है ना। संसार की कामना नहीं हो है हमको कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी, क्योंकि कामना तो समस्त पापों की जड़ है। भगवान आगे बताएंगे भी कि तीन जो ये है, तीन जो वस्तुएं हैं वो महान पतन करवाने वाली है और नरकों का द्वार है वो, है ना। उसमें से एक सबसे ज्यादा कामना है, फिर लोभ है, और फिर अहंकार है। ये तीनों बहुत ज्यादा हमारा पतन करवाने वाले हैं और हमें घोर नरकों में भी भेजती है और निम्न योनियों में भी भेजती है, नीचे की योनियों में भी भेजती है ना। तो ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। ये क्या है? दैवीय गुण है। और दैवीय गुण होना क्यों आवश्यक है? देखिए, दैवीय गुण बहुत आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि भगवान हमें दैवीय गुणों के बिना नहीं मिलने वाले हैं। हम सोचे कि हम हमारे अंदर आसुरी गुण रहेंगे, और क्योंकि भगवान तो पूरे सात्विक गुणों के जनक हैं, और अब उनको हम आसुरी गुणों के साथ कैसे पा सकते हैं? तो यदि हमारा उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, तो हमारे अंदर आसुरी गुणों का अभाव होना चाहिए और सात्विक गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। तभी हम भगवान हमसे प्रेम करेंगे और हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। जो हमारा परम उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हम तभी कर पाएंगे। और फिर भगवान ने आगे के श्लोक में कहा कि अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो एक मिनट, तेजस क्षमा धृतिर शौचम अद्रोहो नैतिमानिता भवंती संपदम देवयीम अभिजातस्य भारत। यानी कि तेज प्रभाव हो हमारा, संत पुरुषों के से अंतःकरण में देवीय गुण प्राकट्य होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो सात्विक होते हैं, संत होते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही भाव होता है, उनका हाव भाव बहुत ही सात्विक होता है और उनका प्रखर होता है, उनका एक ऑरा होता है। वो आभा मंडल उनका कैसे क्रिएट होता है? क्योंकि वो सात्विक होते हैं, तो उनके अंदर एक तेज आ जाता है। तो कब आएगा हमारे अंदर तेज? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, जब हम संतों के वाणी सुनेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके उनके सत्संग करेंगे तब, और निषिद्ध आचरण जो है वो नहीं करेंगे, तो हमारे आभा मंडल प्रभावशाली होगा। यदि हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं तभी हमने देखा होगा कि जो लोग चुगली करते रहते हैं और जो लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं ना, उनका आभा मंडल भी वैसा ही होता है। बड़ी नेगेटिविटी वाली फीलिंग आती है उनके साथ में बैठ के। और जो सात्विक होते हैं, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, उन पर हम भरोसा भी करते हैं और उनके आसपास रहने से हमको भी पॉजिटिविटी आती है। तो वो उनका तेज होता है जो स्वयं को भी प्रभावित करता है और दूसरों को भी जो उनके साथ रहते हैं उनकी प्रभाव शक्ति को कहते हैं तेज। और वो तेज कब आता है? जब हम सात्विक आचरण करते हैं, जब हम शास्त्र विहित आचरण करते हैं, और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसा हम बाहर से दिखा रहे होते हैं वैसा ही हमारे भीतर भी होता है। हम बाहर से दिखावा अलग कर रहे हो अच्छा बन के, और अंदर अंदर अगर हमारा मन कलुषित हो तो फिर हमारे अंदर तेज नहीं आएगा। फिर क्षमा। क्षमा देखिए बहुत बड़ा, क्योंकि भगवान, हम कितनी गलतियां करते हैं दिन में, लेकिन फिर भी भगवान कितने क्षमाशील हैं।
और भगवान हमेशा हर हर गलती के लिए हमें क्षमा कर देते हैं। तो फिर हम तो मामूली प्राणी हैं, हम क्या, हम बड़े अपने आप को मान ले कि नहीं मैं तो इसको जिंदगी भर क्षमा नहीं करूंगा और इससे तो बस हमेशा दुश्मनी ही रखूंगा, ये तो मेरा एक दुश्मन है। तो ऐसी हमारी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि हम किसी से भी कोई बैर रखें, कोई बैर भाव रखें। हमारे अंदर क्षमा होनी चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। तो जब हम दंड देने का हिम्मत रखते हैं और क्षमता रखते हैं और उसके बाद भी यदि हम क्षमा कर दें किसी को, तो वो असली क्षमा है। और पृथ्वी जो है ना, हमारी धरती जिसके ऊपर हम रहते हैं, उसका भी एक नाम क्षमा है। अब देखें, हम धरती को खोद देते हैं, धरती पे चलते हैं, पैरों से रौंदते हैं उसको, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी धरती टिकी हुई रहती है अपनी जगह पे, हिलती नहीं है ना। तो वो पृथ्वी का दूसरा नाम क्षमा है, वो सहनशीलता है। पीपल का पेड़ है, जो वृक्ष है, वो क्षमाशील होते हैं। हम उनको काट के लकड़ी का कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें फल देते हैं, वो हमें छाया देते हैं। तो ये सब जो है, ये प्रकृति में हमें दिखाई देगा कि कितनी दयालुता है और क्षमा है हमारे लिए। तो उस प्रकार से क्षमा हमारे अंदर भी होनी चाहिए, बहुत बड़ा सात्विक गुण है। उसके बाद में भगवान ने शौचम कहा है। जब हम बाहर भीतर से अपने आप को शुद्ध रखते हैं, तो हमको अंदर हमें हमारे अंदर सात्विक गुण प्रकट होते हैं। तो जब हम सफाई करते हैं, तब हम देवस्थान की सफाई करते हैं, और उसके बाद फिर हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा कैसा मन अच्छा हो जाता है, खिल जाता है। मंदिर में धूल मिट्टी हो रही हो, मंदिर गंदा हो रहा हो, और फिर हम पूजा करने बैठ जाए, तो हमारा मन कैसा हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें, हमारा घर, मन जो है वो भगवान का घर है, और हमारा जो शरीर है वो भी भगवान का वास स्थान है, क्योंकि मन उसके अंदर ही है। तो जब हम शरीर की शुद्धि रखेंगे और अपने आंतरिक मन की भी शुद्धि रखेंगे, तब भगवान का निवास स्वच्छ होगा और हमारे मन में सात्विक विचार आएंगे। तो शौचम एक बहुत बड़ा गुण होता है। फिर उसके बाद अद्रोह, यानी कि क्रोध और द्रोह, ये दोनों में फर्क है। क्रोध जो होता है वो तो जलना मतलब वृत्ति है, कि कुछ आता है एकदम से और फिर खत्म हो जाता है, और कई बार पछतावा भी होता है उसके ऊपर आने के बाद में। लेकिन जो द्रोह होता है ना, वो ऐसा होता है कि क्रोध आया और फिर वो रह गया, और उसके बाद ये, जब तक मैं बदला नहीं ले लूं ना इसका, तब तक मैं बस खून का प्यासा हो जाऊं मैं किसी का। तो वैसा वाला होता है ना, वो द्रोह होता है, वो बहुत ज्यादा घातक होता है। क्योंकि क्रोध को पाल पाल के और हम इतना बड़ा विशाल कर लेते हैं कि हम दूसरों का अनिष्ट विचार करते रहते हैं अपने मन में, और दूसरों का अनिष्ट करने के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, और फिर दूसरों का अनिष्ट कर भी देते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारा मन बहुत कलुषित हो जाता है। तो द्रोह भावना किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। और भगवत प्राप्ति का यदि हमारा उद्देश्य है, तो फिर हमारे अंदर ये बिल्कुल भी द्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये धर्मयाद युधिष्ठिर कैसे थे, वो कभी भी किसी के बारे में भी उन्होंने कोई द्रोह नहीं रखा, और इसलिए उनका नाम अजात शत्रु भी था एक। फिर उसके बाद भगवान ने कहा है कि दम्भ, दम्भ दर्प, ये दो होते हैं ना। दम्भ और दर्प क्या होता है? दम्भ तो ये है कि जो मैं नहीं हूं वो मैं अपने आप को दिखाऊं, दम्भ करना और अभिमान करना। और एक मैं जो हूं उस पे भी मेरे को घमंड हो कि वाह मैं तो कितना अच्छा वक्ता हूं, मैं कितना अच्छा मेरा पद है, या फिर कितनी मेरी मान प्रतिष्ठा है, वगैरह वगैरह। तो ये जो है दम्भ करना, एक तो जो नहीं है उसका दिखावा करना, और जो है उसका घमंड करना, अभिमान करना उसके ऊपर, ये दोनों ही पतनकारी हैं। तो इन दोनों का ये दोनों क्या है, ये आसुरी संपद है। अब आसुरी संपद के बारे में भगवान ने बताया, पहले जो 2-3 श्लोकों में भगवान ने दैवीय संपद बताई, और अब भगवान आसुरी संपद बताएंगे आगे वाले में। दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अविवेक का होना, ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। तो ये हमें हटाने हैं अपने अंदर से। फिर उसके बाद में भगवान ने क्या कहा कि दैवीय संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपद बंधन के लिए मानी गई है। तो तुम दैवीय संपद को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। तो अर्जुन तो, जिसको भगवान सुना रहे हैं भगवत गीता, वो तो ऑलरेडी दैवीय संपद से युक्त है, क्योंकि भगवान ने तो 4थे श्लोक में 5वें श्लोक में कह ही दिया ये बात कि दैवीय संपद मुक्ति के लिए और आसुरी संपद बंधन के लिए मानी गई है। यानी कि पुनरावृत्ति होगी आसुरी संपत्ति से, और दैवीय संपद जो है वो मुक्ति के लिए है। लेकिन हे पांडव, तुम तो दैवीय संपद को प्राप्त हुए हो। मां शुचय भगवान ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवीय संपद को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। अर्थात तो फिर भगवान किसके लिए ये सारी गुण बता रहे हैं, आसुरी और दैवीय? हमारे लिए बता रहे हैं भगवान। भगवान की बड़ी कृपा है हम पे कि हमें बता रहे हैं भगवान अर्जुन के द्वारा, जबकि अर्जुन को तो कह दिया भगवान ने कि तुम तो दैवीय संपद से युक्त हो। तो हमें ये फिर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए हो रहा है ये अध्याय। फिर उसके बाद क्या कहा भगवान ने कि इस लोक में 2 तरह की प्राणियों की सृष्टि होती है। दोनों तरह के प्राणी होते हैं। हम देखिए, किसी किसी के अंदर स्वाभाविक ही दैवीय गुण होता है,
और किसी किसी की बड़ी प्रवृत्ति आसुरी होती है कि उनको कुटिलता में ही मजा आता है, उनको दूसरों के अनिष्ट करने में ही मजा आता है, और दूसरों की सारे दिन बुराइयां करने में ही रस आता है, चुगली करने में ही रस आता है, उसी में वो मजे ले लेके बहुत बहुत 2-4 4-4 घंटे बैठ बैठ के बातें करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति होती है किसी किसी के अंदर दैवीय होती है और किसी के अंदर आसुरी होती है, लेकिन पूरी तरह से कोई भी दैवीय नहीं होता और पूरी तरह से कोई आसुरी भी नहीं होता। पूरी तरह से आसुरी तो नहीं हो सकता, दैवीय तो फिर भी हो सकता है कि पूरी तरह से दैवीय गुण ही है उसके अंदर, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी आराम से। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आसुरी ही गुण हो, कभी दैवीय गुण हो ही नहीं। यदि हम निश्चय कर लेंगे हम हमेशा झूठ ही बोलेंगे, तो ये संभव नहीं है कि हम हमेशा झूठ ही बोले। हमें रोटी खानी होगी तो बोलना ही पड़ेगा रोटी खानी है, हमें पानी पीना है तो हमें बोलना ही पड़ेगा पानी पीना है। तो हम हमेशा झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन यदि हम बोले कि हम हमेशा सत्य भाषण ही करेंगे तो संभव है। तो यानी कि दैवीय और आसुरी दोनों के अंदर गुण होते हैं, लेकिन दैवीय गुण हमारा मूल स्वभाव है। तो मूल स्वभाव को तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो ये हमने इधर उधर से बटोर लिया है आसुरी संपद, ये जो है इनको हम हटा सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये बाहर से लिया गया है, ये हमारा मूल गुण नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा कि दैवीय को तो मैंने विस्तार से कह दिया है, अब हे पार्थ तुम मुझे आसुरी का विस्तार से सुनो। फिर भगवान ने आगे बताया कि आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं वो किसमें प्रवृत्त होना चाहते हैं और किससे निवृत्त होना चाहते हैं, उसको जानते ही नहीं है। वो ना तो बाह्य शुद्धि, ना ही श्रेष्ठ आचरण, ना सत्य पालन, कुछ नहीं करना चाहते वो। उसके बाद में वो असत्य बोलते हैं और बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, सिर्फ स्त्री पुरुषों के संयोग से ही संसार पैदा हो गया ऐसे कहते हैं, और काम कोई कारण बता देते हैं और इसके सिवाय कुछ और नहीं है। तो महान इनका है ना, बिल्कुल इनकी मूढ़ बुद्धि होती है और ये इस प्रकार की बातें करते हैं। और हम ये देखते हैं आजकल कि हम ये लोग, कई ऐसे हजारों लोग हमको मिल जाएंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं और अपने आप को बड़ा ही इंटेलेक्चुअल मानते हैं, और वो वामपंथी हैं। जो जितने भी वामपंथी दिखाई देते हैं ना, वो मुझे ये श्लोक पर फिट दिखाई देते हैं, इस वाले श्लोक में, कि वे कहते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा और बिना ईश्वर के अपने आप ही स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हो रहा है और काम ही इसका मूल कारण है। तो इस प्रकार से जो करते हैं वो आसुरी संपद है और महान आसुरी संपद है। तो हम इन ऐसे लोगों से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हो, ऐसे लोगों से हम दूरी बनाए रखें जो ईश्वर की जो सृष्टि है उस पर ही भरोसा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में भगवान ने नास्तिक बताया है, इस है ना, जो 9वां श्लोक बोला भगवान ने, उसमें बोला है इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते हैं, और जिस बुद्धि जिनकी बुद्धि तुच्छ है, भगवान ने कह दिया जिनकी बुद्धि तुच्छ है, और जो उग्र कर्म करने वाले हैं और संसार के शत्रु हैं, वो संसार में जो अच्छा काम करने जा रहे हैं ना उनको भी दूसरे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बहुत पॉपुलर कर लेते हैं, ऐसा कि लोग उनके अनुयायी हो जाए और अनुयायी होने के बाद में वो भी पथभ्रष्ट हो जाए उन्हीं की तरह। तो ये संसार के शत्रु हैं, इसलिए तो ऐसे मनुष्यों का आचरण नहीं करना चाहिए। और उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग क्या होता है, जगत का नाश करने के लिए ही होता है। तो उनके अंदर सामर्थ्य तो है, ऐसा नहीं है सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो किस लिए होता है, उनका उपयोग वो सामर्थ्य इसलिए होता है कि जगत का नाश करते हैं। तो उसमें से दुर्योधन आप देख लें, रावण आप देख लें, तो इनके अंदर क्या थी, कामना थी कि मुझे किस प्रकार से सुख मिल जाए, मुझे क्या, मेरी किस कामना की पूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार से जो मेरे में ही लगे रहते हैं ना, वो उनको कामना हर लेती है उनको, और वो इस प्रकार के आसुरी गुण वाले होते हैं। तो उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और वो संसार का नाश करते हैं। फिर 10वें श्लोक में जहां तक हमने कर लिया था, वो कह रहे हैं कभी ना पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाला और अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करते हैं और संसार में विचरते रहते हैं। अब हम आगे का श्लोक करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना। हरे कृष्ण। हाँ, फिर अब हम अगला श्लोक देख रहे हैं जिसमें भगवान ने क्या क्या कहा है कि हे मृत्यु पर्यंत रहने वाली, वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह और भोग करने में लगे रहते हैं, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपार चिंताओं का आश्रय लिए रहते हैं पूरी जिंदगी, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, पदार्थों का और भोग संग्रह करना होता है, पदार्थों का संग्रह करना होता है और भोगों में ही लगे रहना होता है।
और उनको ये लगता है कि सब कुछ यही है, बस संसार में यही तो है, भोग भोगने हमको और पदार्थों का संग्रह करना है कि मैं इतना जुटा जाऊं, इतना जुटा जाऊं कि मेरे बेटे के पास भी काम आ जाए, उसके बाद मेरे 7 पुश्तें बैठे बैठे जी में। तो इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो संग्रह पे लगे रहते हैं कि कितना धन हम इकट्ठा कर लें, करोड़ों की संपत्ति जुटा लें और उनको भोगें, और वो पूरे जीवन उनका इसी में व्यर्थ हो जाता है। तो संसार को क्या मानते हैं, वो भोग स्थली मानते हैं, और अपने आप को क्या मानते हैं, भोक्ता। जबकि भगवान क्या कहकर आ चुके हैं 9वें अध्याय में कि मैं ही समस्त लोगों का भोक्ता हूं और मैं ही स्वामी हूँ। तो जब हम अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं तो वो कौन हो जाते हैं, आसुरी संपद। और आसुरी संपद वालों को चिंताएं प्रलय के अंत तक खत्म नहीं होती है। उनको लगता है कि अब ये कर लेंगे तो हमारी सिक्योरिटी हो जाएगी, ये कर लेंगे तो हमें चिंता नहीं होगी। लेकिन उनकी चिंताएं जो होती है ना, वो अंत तक, जब तक कि प्रलय नहीं आ जाता ना, प्रलय के अंत तक भी उसकी समाप्त नहीं होती है। वे हमेशा सुंदर स्त्रियां, धन, मान आदि के पीछे लगे रहते हैं, और इन्हीं की चिंताओं के परिणाम में दुख रहते हैं, दुखी होते हैं और दुखों को भोगते रहते हैं। और चिंता और चिता समान कही गई है, पर उसमें एक बिंदु की विशेषता है। तो चिता तो मरे हुए को ही जलाती है, जो मर जाते हैं उनको जलाती है चिता तो, लेकिन जो चिंता होती है ना, वो जीवित व्यक्ति को जला देती है। तो इसलिए चिंता तो करें, लेकिन किस चीज की चिंता करें, जिज्ञासा करें कि हमें अपने बारे में जानना है। तो साधक जो होता है वो सांसारिक चिंताओं का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और वो क्षणभंगुर भी है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना काम बना लेना चाहता है, और संसार में अपने घर परिवार से संबंध एक सराय में बैठने वाले व्यक्तियों जैसे किसी प्याऊ पर एकत्रित पथिकों से ज्यादा अधिक नहीं होता है। और कुछ लोग देर के लिए लोग मिले हैं और इनकी हम सेवा करें, उद्यम करें, लेकिन ममता उनके साथ में नहीं करें और फालतू चिंता नहीं करें, क्योंकि ये जो दुनिया का मेला है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया के जो मजे हैं हरगिज भी कम ना होंगे, चर्चे रहेंगे यही, अफसोस कि हम ना होंगे। हम सब बहते तिनके हैं और बहते बहते आन मिले हैं। क्या हैं, क्यों हैं, किनके हैं, हम सब बहते हुए तिनके हैं। तो हम ये नहीं सोचें कि हम यहाँ संसार में हमेशा रहने वाले हैं, तो इसलिए हम कल अपने जीवन में 100 सालों में क्या होने वाला है, बस उसी के लिए ही चिंता करते रहें। बल्कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसने वही दुनिया बनाई है उसका नियमन कर रहा है। हमारे चिंता करने से कुछ होगा नहीं। और हमारी चिंता किसकी होनी चाहिए, हमें अपने कल्याण की जिज्ञासा होनी चाहिए और पारमार्थिक चिंता होनी चाहिए कि किस प्रकार से मैं जीवों का कल्याण करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे जीवों का कल्याण हो। जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना साधक का जो है वो प्रथम कर्तव्य है। और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है, अर्थात अब तो इस मनुष्य जन्म में अपनी मुक्ति के बारे में सोच, जिज्ञासा कर। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये हम इस साइकिल में नहीं लगे रहे। तो हमें किसकी चिंता होनी चाहिए, शरीर और संसार की चिंता की ज्यादा जरूरत नहीं है। और बस क्योंकि ये साधन है इसलिए हमें इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जो है भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो ये एक तरह से हमारे पास साधन है ना, इसलिए हमें ये करना चाहिए, इसका ध्यान उतना ही रखना चाहिए, है ना। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो लोग ये नहीं मानते कि इस प्रकार की इनकी वृत्ति होती है कि हम ये क्यों माने कि भगवान है, और हमें लगता है कि हाँ हमारे पिता, अगर हमसे कोई पूछे कि 5वीं पीढ़ी का नाम बताए तो भी हमें नहीं पता होगा। तो ये तो हम इसलिए तो हमें जाने ही नहीं, हमें सबसे अंत में जो है ना भगवान है उनके बारे में ही ज्यादा जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारों की निंदा भी करते हैं वे वर्ण संकर है, वो अधम है ना, क्योंकि उनको अगर अपने पिता को ही नहीं मान रहे हो, परम पिता परमेश्वर को ही नहीं मान रहे, तो फिर वर्णशंकर ही कहलाएंगे वो। और सृष्टि में एक रोम की भी कोई निंदा नहीं की जा सकती है। कौन सा ऐसा रोम है जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो फिर हम क्या बनकर निंदा करते हैं। परमात्मा से कोई भी जो भिन्न वस्तु है वो उसकी निंदा की जा सकती है, लेकिन भिन्न वस्तु कोई है ही नहीं। तो रोम रोम में भगवान ही है, क्योंकि वही कार्य है और वही कारण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अंदर बाहर आप समाना, सत्य पुरुष पूर्ण परमाना, सब बस्ती सब ठोर में एक ही ब्रह्म छुपान। तो फिर यही हमें पता होना चाहिए। एक बार एक प्रसंग दिया हुआ है अपनी पुस्तक में, उसमें लिखा है यूरोप में एक ईश्वर भक्त हुए हैं मिस्टर जॉर्ज मूलर, जिन्होंने वेंचर ऑफ फेथ नाम की एक किताब लिखी है।
और इनकी प्रार्थना में उनको अटल विश्वास था। सिर्फ प्रार्थना के आधार पर इन्होंने बहुत सारे अनाथालय चलाए और कभी किसी के पास पैसे के लिए याचना करने के लिए नहीं गए, ना ही कभी किसी को विज्ञप्ति छपाई। एक बार अनाथालय के प्रबंधन ने कहा कि आज एक मुट्ठी अन्न भी नहीं आया तो क्या किया जाए, तो मूलर साहब ने कहा कि अब आप काम कीजिए, टेबल बर्तन आदि सब ठीक कीजिए। प्रबंधन ने सोचा कि कैसा आदमी है, कैसा पागल हो गया है, लेकिन फिर भी उसने कहा चलो कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। तो उसने कहा कि क्या खाने का घंटा बजा दिया जाए, खाना तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बजा दिया जाए, मूलर जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, अब जिसका जो काम होगा वो करेगा। तो घंटा बजाने के थोड़ी देर बाद ही पका पकाया बहुत सारा भोजन अनाथालय को प्राप्त हुआ। पूछा गया तो पता चला कि एक होटल में बहुत बड़ा भोज था जो कि रद्द हो गया था, तो उसके मालिक मूलर को जानते थे, इसलिए उन्होंने खाने के सदुपयोग के लिए उनको भिजवा दिया। और मूलर ने खाने के बाद मैनेजर को बुलाया और कहा अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि जिसे परमपिता परमेश्वर को पर एक घंटे का भी विश्वास नहीं हो, उस आदमी को मेरा अनाथालय में काम करने के लिए कोई जगह नहीं है। वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो 58 वर्षों से अपने प्रभु की प्रार्थना कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी प्रार्थना का उन्होंने जवाब नहीं दिया हो। लेकिन प्रार्थना होनी कैसी चाहिए? प्रार्थना अटल विश्वास के साथ होनी चाहिए। हम ढोंग करते हैं प्रार्थना करने का, हम कहते हैं देखो कितनी प्रार्थना करते हैं और फिर भी भगवान हमारी सुनते नहीं है। तो हमारी प्रार्थना क्योंकि है ही नहीं, हम तो पूरे संसार का आश्रय लिए रहते हैं और उसके बाद में हम कहते हैं कि चलो संसार से काम नहीं बन रहा तो अब भगवान की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रकार से हम सेकेंडरी ऑप्शन समझते हैं भगवान को, तो फिर हमारी जो है भगवान प्रार्थनाएं नहीं स्वीकार करते हैं, तो और फिर हम दोषारोपण करते हैं भगवान पे, तो वो दोषारोपण हमारा सही नहीं है। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, आशा के सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए रहते हैं और काम और क्रोध के परायण हो जाते हैं और पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक भी धन संचय करने लगते हैं। एक बार धन की भूख लग जाती है ना, देखिए बाकी सब चीजें तो कामना भी अंत होती है, लेकिन लोभ अंत नहीं होता। लोभ क्या होता है, रात में भी सोने नहीं देता, लोभ सबसे ज्यादा मारने वाला है। तो एक दो फांसी होती है, एक बार फांसी हुई और मृत्यु हो जाती है। काम क्रोध के परायण जो व्यक्ति होता है, आसुरी व्यक्ति, उसको सैकड़ों फांसियों से बंधे रहते हैं और वह क्या कहते हैं, वह सैकड़ों फांसियों से बंधे रहते हैं क्योंकि उनकी कामनाओं का कभी भी अंत होता ही नहीं है। और जिनका परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता, देखिए हम जब हमारा परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ हो जाता है ना, तो हमें फिर बहुत ज्यादा संसार में इससे आशा नहीं रहती है और संसार से हमें बहुत ये भी नहीं लगता कि हम ये भी जोड़ लें वो भी जोड़ लें, तो हमें थोड़ा वैराग्य होने लग जाता है, बहुत मामूली सा। हमको तो खैर ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, हम तो बहुत संसारी हैं, लेकिन मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम जैसे ही थोड़ा भगवान का आश्रय लेते हैं ना, तो भी हमारे मन में एक शांति का अनुभव होता है और हमें लगता है कि हम संसार में बहुत ज्यादा कुछ रखा नहीं है और हमारी कामनाओं में थोड़ी तो विक्षेप आता ही है। तो अगर हम शनै शनै आगे बढ़ते जाएंगे इस वाले मार्ग में, तो हमारे अंदर और सात्विक प्रवृत्तियां पैदा होंगी और हमारी कामनाओं का अंत आएगा। तो ये जो आशाओं और सैकड़ों फांसियों में बंधे रहते हैं ना, काम क्रोध के परायण, उनका क्या होता है, वो अन्याय पूर्वक धन संचय कर लेते हैं, तो सुख शांति से बैठते नहीं है, उनके मन में हमेशा खाओ खाओ की प्रवृत्ति रहती है और उनको निषिद्ध आचरण ही पसंद आते हैं। उनको लगता है कि चलो यहाँ पैसा लगा दिया जाए, यहाँ से डबल हो जाएगा, वहां लगा दिया जाए, वहां से 4 गुना हो जाएगा, और कामनाओं की पूर्ति के लिए सारे दिन भागते दौड़ते रहते हैं। और आशा जो होती है ना, वो सबसे बड़ा दुख है और निराशा सबसे बड़ा सुख है। देखो ये कितना अजीब स्टेटमेंट है ना, हमने तो सोचा था कि आशा तो सबसे वो है, बढ़िया चीज है, लेकिन आशा ही सबसे बड़ा दुख है। और निराशा कहाँ से होनी, निराशा सुख है सबसे बड़ा, लेकिन आशा किससे होनी चाहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो आशा भगवान से होनी चाहिए और निराशा संसार से होनी चाहिए, लेकिन हम निराश हताश कैसे हो जाते हैं, भगवान से, और आशा किससे रखते हैं, संसार से। तो ये हमारा उल्टा काम हो जाता है। तो पिंगला वैश्या ने पुरुष की आशा जब त्याग दी थी, तभी वो सुख से सो सकी थी। और सचमुच भौतिक आशा ही समस्त दुखों और पापों की जड़ है। यह संसार को भोगने की आशा के बारे में कहा गया है
और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आशावादी होते हैं, उत्साही व्यक्ति होते हैं, वो लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और अपने विहित कर्तव्य कर्मों के पालन के लिए आशा रूपी बल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिना हताश हुए लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। लेकिन वो लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये हमें विचार करना चाहिए, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए इसमें। अब भगवान अगले श्लोक में काम, क्रोध, लोभ और अभिमान का सहारा लेकर अपने जो मनोरथों की पूर्ति के लिए किस प्रकार करते हैं, उनके क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे, 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में। तो हम देखते हैं। भगवान कह रहे हैं वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो आज हमने प्राप्त कर ली हैं और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। अब इतना धन तो हमारे पास है और इतना धन फिर भी हो जाएगा। देखिए, आप 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता कही और भगवान ने 5000 साल पहले भी यही बात बोली। इसका मतलब क्या है कि ये कोई फैशन नहीं है कि आज तो चौड़ी मोरे की जीन्स का फैशन है और कल पतली मोरे की जीन्स का फैशन हो जाएगा। ये भगवत गीता है, ये हमेशा सदा सदा ही साथ ही सेम ही रहने वाली है। इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है कि हम सोचें कि आज तो ये वाला श्लोक आज के लिए ही सिर्फ क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पहले नहीं कर सकते थे, है ना। तो वैसा नहीं है, पहले भी वही स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है। आज थोड़ा कलयुग बढ़ता जा रहा है तो और ज्यादा बुरी स्थिति है। द्वापर में भी हमने देखा था, पहले जो था अपने अंदर से, जब ये था त्रेता युग था भगवान श्री राम के समय, तब अपने अंदर ही जो आसुरी और जो सात्विक प्रवृत्ति है उसकी आपस में जंग थी, आपस में लड़ाई थी। उसके बाद एक परिवार में एक दूसरे से लड़ाई थी और अब जो कलयुग आ गया है ना, उसमें तो फिर सारे सबकी एक दूसरे से लड़ाई है। आज सेम परिवार के लोग भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे से स्वार्थ का ही संबंध निभा रहे हैं बस। तो ये भगवान ने यहाँ पर कहा है कि वे इस प्रकार मनोरथ किया करते हैं कि आज तो ये प्राप्त कर लिया है, कल ये पूरा कर लेंगे, आज हमारे पास इतना धन है और हम आगे इतना धन बटोर लेंगे आगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये लोग कहते हैं कि मैंने प्राप्त कर लिया है, यह मैं प्राप्त कर लूंगा, और इस प्रताप जो प्रकार के मनोरथ हैं वो चलते रहते हैं। ये लोग ईश्वर के चिंतन की बात तो छोड़िए, किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण की बात भी नहीं करेंगे। मैं के अलावा ये कुछ जानते ही नहीं है। यह मेरा धन है, इसे मैंने कहाँ निवेश कहाँ किया है, इसका चिंतन इनके अंदर चलता रहता है। मैंने इतना कमा लिया है, अगले साल में इतना हो जाएगा, इसी बात का चिंतन वे करते रहते हैं। एक बार राजा ने एक व्यक्ति से कहा कि तुम जितना दौड़ोगे ना, मैं उतनी भूमि तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर वो, और शाम तक तुम्हें वापस यहाँ आ जाना पड़ेगा। तो उसने बोला वो ठीक है। वो दौड़ता रहा। यह सुनकर वो शाम तक दौड़ता रहा। वो सोच रहा था कि मैं अभी लौट लूंगा वापस, पहले तो इतनी सी और ले लेता हूँ और फिर वह जितना दौड़ूंगा उतनी जमीन मिल जाएगी। अंत में दौड़ते दौड़ते गिर गया और उसे सिर्फ 6 फुट जो जमीन थी उसी की आवश्यकता पड़ी फिर। तो इस प्रकार ही लोभ भी होता है, जो अत्यंत खाने वाला है। लोभ प्रवृत्ति जो है वो अत्यंत हमें खाने वाली प्रवृत्ति है। तो तेरी पहचान ही ना खो जाए कहीं, इतने चेहरे ना बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए। न शाने शौकत ये आलम सदा किसी के नहीं, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम चले जाएंगे यहाँ से तो गायब है, हम सिर्फ फोटो में ही रहने वाले हैं। अगर हमारे घर के लोग हमें उतना भी याद कर लें कि एक जगह हमें फोटो दे दें, फोटो का स्थान दे दें, तो इसलिए हमें अपने जीते जी काम करना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जो माता पिता की वैसे तो सेवा करते नहीं है और उसके बाद उसके मरने के बाद 1000 अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि उससे उनका नाम रोशन हो रहा होता है। उनको लगता है अरे वाह, ये कितना अच्छा व्यक्ति है, अपने माँ बाप को कितना प्यार करता था। लेकिन जीते जी उसने माँ बाप के साथ क्या किया, वो ही उनको अंततः फल देने वाला है, ना कि उसके बाद में वो जो ढोंग कर रहे हैं वो देने वाला है। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि हम वास्तव में कैसे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं पुण्य का काम भी, या फिर सच में हमारे अंदर कुछ अच्छा काम करने की प्रवृत्ति है। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वह शत्रु जो हमारे द्वारा मारा गया है
और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्व समर्थ हैं, खुद को ईश्वर कहते हैं, और हम भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं और हम बड़े बलवान और सुखी भी हैं, ऐसे कहते हैं, है ना। तो अब देखिए इससे बड़ा तो क्या ही होगा। वो कहते हैं कि वह शत्रु तो हमारे द्वारा मार दिया गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। मतलब उनको क्या लगता है कि पूरे संसार में मैं विजयी बन जाऊं, मैं सर्वसमर्थ बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं। ये कौन है, किस प्रकार की प्रवृत्ति है? रावण जैसी। और ये किस प्रकार की प्रवृत्ति? कंस जैसी, कि मैं तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लूं, मुझे जो भी हो ना उसको सबको मार डालू मैं, ये जो शत्रु है मेरे उसको मैं मार डालू, कि मेरा कोई काल ही नहीं रहे फिर। इस प्रकार से उनका अपने आप को बहुत ही बलवान वो मानते हैं। तो ये काम और क्रोध के परायण होते हैं, है ना। तो काम क्रोध और जो काम क्रोध परायण पद की व्याख्या भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। कह रहे हैं आसुरी संपदा वाले व्यक्ति काम क्रोध के परायण होकर सारे मनोरथ करते हैं, और आसुरी संपदा के सारे मनोरथ शरीर के सुख भोग के लिए होते हैं, नाम बढ़ाई के लिए होते हैं, दूसरों के विनाश के लिए होते हैं, स्वयं के अहंकार के पोषण के लिए होते हैं। तो ये हम भी इस पे विचार कर लें। हम अपने आप को कई बार सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम तो कुछ गलत करते ही नहीं है, और तो हम ये देख लें क्या हम जो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान ने आसुरी संपदा वाले व्यक्ति किसको कह दिया? एक तो काम का क्रोध के परायण होते हैं, तो हमारी कामना हो कि ये प्राप्ति करते हैं तो मेरी इस वाले स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी। और या फिर क्रोध हो, हमको क्रोध किस लिए आता है? या तो क्रोध कब आता है? जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो, या हमारे अहंकार का पोषण नहीं हो, और या फिर हमारा लोभ जो हम कर रहे हैं वो हमें वो मिले नहीं। तीन ही कारण से सिर्फ क्रोध आता है। तीन कारण है क्रोध के, आप विचार कर सकते हैं। एक तो कामना पूर्ति को ठेस लगने पर होता है, कि हमें कोई कामना थी और उसके बाद में वो पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध आने लग जाता है। या हमने अमुक व्यक्ति से ये किया कि एक्सपेक्ट किया कि इस तरह से इसको बर्ताव करना चाहिए, उससे हमें क्रोध आ गया कि उसने उस प्रकार बर्ताव नहीं किया। या फिर हम ये भी अपेक्षा करते कई बार कि हमने बच्चे को कुछ कहा और उसने हमें अपेक्षाकृत जवाब नहीं दिया, तो हमें क्रोध आ जाता है। और दूसरा कब आता है हमें क्रोध? जब हमारा लोभ पूरा नहीं होता। हम सोचते हैं हम इतना कमा लेंगे, इतना कर लेंगे, और उसके बाद में हमें नहीं मिलता, वो घाटा लग जाता है उसमें, तो हमें क्रोध आता है। और तीसरा क्रोध कब आता है? जब हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हमें लगता है कि मुझे कैसे इसने ये बात कह दी, ये जानता नहीं है मैं कौन हूं। तो इस प्रकार का अगर हमारे अंदर अहंकार होता है, तब भी हमारे अंदर क्रोध की भावना आती है, कि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। यदि हमें कोई कुछ कह देता है तो हमें बड़ा क्रोध लगता है कि इसकी क्या बिसात है कि इसने मुझे इतनी सारी बात कह दी, है ना, इसको तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगी। तो इस प्रकार का हमारा जो होता है वो ऐसा जो आसुरी संपत्ति का व्यक्ति होता है, जो कि काम और क्रोध के परायण होकर सारे मनोरथ करता है। और आसुरी संपदा वाले के लिए सारे जो मनोरथ होते हैं वो किसके लिए होते हैं? शरीर के सुख भोग के लिए होते हैं। तो हम भी विचार करें कि हम ऐसा तो नहीं कर रहे हम। या फिर नाम बढ़ाई के लिए होते हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हम। और दूसरों के विनाश के लिए होते हैं, और स्वयं के अहंकार के पोषण के लिए होते हैं। तो मनुष्य जन्म वास्तविक उद्देश्यों को भूलकर ये सारे काम क्रोध परायण बुद्धि के द्वारा रौरव नरकों की तैयारी करते हैं। अगले श्लोक में आगे भगवान बोलेंगे ये चीज, और समझाने से समझते नहीं है वो, क्योंकि विषयी पुरुष को लाख लेक्चर दे दो लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पत्थर की दीवार में कोई कीला गाड़ सकता है क्या? नहीं गाड़ सकता है। तलवार की चोट से घड़ियाल का क्या बिगड़ेगा? और कड़वी तुम्बी का कमंडल चारों धाम स्नान करके आ जाए, फिर भी वह कड़वा कड़वा ही रहेगा। तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति बदल नहीं सकती, और ये आसुरी संपद वाले होते हैं, जिनको लाख लेक्चर देने के बाद में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 60 सन भिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभ सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। तो अज्ञान के कारण ये अपने आप को प्रकृति के नियमों से ऊपर मान लेते हैं। बोलते हैं कि हमने नियम बनाया, हम तो इसी प्रकार अनुष्ठान करेंगे। उनका जीवन तो अल्प होता है, प्रकृति के आश्रित होता है, लेकिन वह इसका अभिमान करके आकाश को छूने वाला होता है, उनका अभिमान जो होता है। तो ये अपने आप को बड़ा बलवान सिद्ध और ईश्वर समझ लेते हैं, और हिंसा अनाचार पूर्वक भोगों में ही लगे रहते हैं, है ना। तो अपनी बुलंदियों पर यूं मगरूर होना ठीक नहीं। बहुत से चिरागों को देखा है मैंने आंधियों में बुझते हुए।
तो यही ध्यान रखना चाहिए। तो आसुरी संपदा को वो होगी, उस पर विश्राम लगेगा। आसुरी संपदा के कारण ये लोग अपने आप को सिद्ध मानते हैं और कहते हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया था ऐसा ही होना है, भजन पूजन से क्या होने वाला है, तो जो होना है वो थोड़ी भजन पूजन से थोड़ी ना रुक जाएगा। तो हमारे संसार साधन में कोई दूसरा है नहीं, हमारे पास इतनी तरह की सिद्धियां हैं इत्यादि इत्यादि। ये स्वयं को अज्ञान और इन्हें दिखता ही नहीं है, मतलब स्वयं को तो ये बिल्कुल सिद्ध मानते हैं, अपने आप को पंडित मानते हैं, कहते हैं हम तो बिल्कुल, हमारे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं, भारत बाकी संसार सब खराब है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है, और इनके कारण मुझे गुस्सा आ जाता है, इनके कारण मेरे को ये हो जाता है, इसके कारण मैं बीमार हो गया हूँ, इसके कारण। तो दूसरों पर दोषारोपण करते हैं और स्वयं के अंदर झांक के देखते ही नहीं है। तो ये अपने आप को सुखी समझते हैं ऐसा करके, और ऐसा लगता है कि इनके पास, हमारे पास इतने ऐशो आराम है, हमारे सामान कौन सुखी है, इनके भीतर डाह रहती है। और ऊपर की डींगे भी हाँकते हैं लोग, बहुत ज्यादा फेंकू प्रवृत्ति के होते हैं। चार लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे तो बताएंगे कि इससे उससे मेरी जानकारी है, और वास्तव में ये अंदर से बड़े दुखी होते हैं, और इनको सिर्फ सुखी होने का अभिमान होता है, झूठा। क्योंकि सुख का मूल क्या है? धर्म है, और धर्म का मूल क्या है? अर्थ है, और अर्थ का मूल क्या है? राज्य, और राज्य का मूल इंद्रियों पर विजय है, और इंद्र जय का जो मूल है वो विनम्रता है, और विनम्रता वृद्धों की सेवा द्वारा प्राप्त होती है। वृद्धों की सेवा सत्कार ही विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस विशेष ज्ञान से ही आत्म संयम संभव है, और संयमित आत्मा ही जितात्मा है, और जितात्मा पुरुष ही सही अर्थों में समृद्ध है और सुखी है। तो दूसरों की सेवा करना आवश्यक है। कहाँ लिखा हुआ है? ये 5.23 में लिखा हुआ है, भगवत गीता में ही है ना। तो अब फिर मनुष्य सुख चाहता है लेकिन धर्म नहीं करना चाहता, चाहता है बुद्धि, और जो धर्म करना नहीं चाहता, बुद्धि अल्प है लेकिन व्यवहार में बहुत कठोरता है, बुद्धि तो कम है लेकिन व्यवहार ऐसा है कि बहुत बुद्धिमान है और कठोरता है, रोगों से पीड़ित है लेकिन भोग जो है वो कहीं है नहीं उसके अंदर, मतलब सुख नहीं है कई रोगों से पीड़ित होने के कारण, और बिना ही कारण अभिमान और विरोध करता है, और 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन, परंतु घमंड ऐसा जैसे कि कल्पांत प्रलय होने तक वो रहने ही वाला है, उसका कोई नाश नहीं होने वाला। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है जो इस मनुष्य होता है। फिर कह रहे हैं हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान कोई दूसरा नहीं है, हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, मौज करेंगे, इस तरह वे ज्ञान से मोहित ही रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं हम यज्ञ करेंगे, दान करेंगे भी कह रहे हैं ये लोग, और भगवान ये कह रहे हैं इस प्रकार का कहते हैं ये। तो वो कह रहे हैं हे अर्जुन, लोग मानते हैं कि मैं बहुत अधिक, मैंने धन कमा लिया है, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है और मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद करूंगा, और ऐसा अज्ञान से ये विमोहित रहते हैं और इनका जो ज्ञान है वो ढक जाता है इस कारण। तो परमात्मा से विमुक्ता ही आसुरीपना है। सबसे बड़ा आसुरीपना क्या है? परमात्मा से विमुक्ता और भगवान का आश्रय छोड़ देना। तो जो संसार का आश्रय लेता है कि मेरे पास इतने आदमी हैं, मेरे कितने मंत्री हैं, मेरे इतने मंत्रियों से परिचित हूं मैं, समाज में मेरी बात का बहुत सम्मान होता है, मेरे साथ देने वाले इतने लोग हैं, तो फिर मेरे जैसा कोई और अच्छा है ही नहीं, उनको अभिमान होता है ना। तो श्री रघुवीर प्रताप से पत्थर भी समुद्र से भगवान के नाम से तर गए थे, और जब प्रभु श्री राम को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं, और आंखों में उनकी पीलिया हो गया है, और पीलिया होने के कारण उनको चांदनी भी क्या लग रही है? पीली लगती है। और बबूल वृक्ष को कोई कल्प वृक्ष मानकर सेवा करे तो इसमें उसका ही दोष है ना, किसी और का दोष नहीं है। और समुद्र का जो फैन होता है, जो झाग होता है ना, उसमें कोई पानी तो होता नहीं है, तो फिर ऐसा जल पीने का क्या लाभ होगा? और शरीर संसार का बल कच्चा ही है, इसलिए शरीर संसार का एक श्वास भी भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर झूठा क्यों इतराना है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि शशक दर्शन, यानी कि खरगोश भेड़िए के डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, और उसे भेड़िया ऐसा लगता है कि दिख रहा नहीं है तो अपने आप भेड़िए के डर से मुक्त मान लेता है अपने आप को, लेकिन वास्तविक समस्याओं से आंखें मीच लेना ही शशक दर्शन कहलाता है। जैसे उल्लू यह मान लेता है कि सूरज है ही नहीं। स्वामी जी क्या कहते हैं कि आसुरी संपदा वाले शरीर संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं और अनियंत्रित होकर कामनाओं का भोग भोगने में लगे रहते हैं, और भगवान की तरफ से, मृत्यु की तरफ से आंख मीच लेते हैं। लेकिन काल भगवान ने थोड़ी ना आंख मीच रखी है, उन्होंने तो आंखें खोली रखी है, तो काल के एक झपट्टे में ही सब कुछ हट जाता है उनका। इसलिए जो कुछ करना है उसमें शीघ्रता से उसे कर लेना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास है ना, आज करें, अभी करें।
ये नहीं सोचे कि अभी तो बहुत जीवन पड़ा हुआ है। फिर अज्ञान के कारण मूढ़ लोग भगवान की सत्ता को ही नकार देते हैं। इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी। और उनकी नजर में सब कुछ अपने आप ही हो रहा है और जगत में किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया और सब कुछ उन्होंने ही उनके द्वारा ही किया गया है। और इस मोह के कारण वे सर्वव्यापी सर्वदेशीय भगवान एक देशीय मान लेते हैं और ईश्वर में सर्वत्र संभाव होने पर भी ईश्वर में शत्रु मित्र भाव का आरोपण कर लेते हैं। और आत्मानंद का साक्षात भंडार होने पर भी ईश्वर में देह सुखों की लालसा, रासलीला इत्यादि का आरोपण भी करते हैं। ये तो मतलब बहुत ही बड़ी मूढ़ बुद्धि है कि भगवान श्री कृष्ण को रासलीला के नाम पर उनका उनका जो है मजाक उड़ाना या उनके बारे में कुछ गलत बात बोलना, है ना। तो ये जो है ये बहुत मूढ़ प्रवृत्ति है और ईश्वर में ही शत्रु मान ले, ईश्वर को ही शत्रु बना लेते हैं। फिर तो संसार तो शत्रु है ही उनका। फिर उसके बाद कह रहे हैं कामनाओं के कारण इस तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों को भोगने में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भगवान ने साफ कह दिया यहाँ पर कि भयंकर नरकों में गिरते हैं वो। क्यों? क्योंकि कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित हो जाते हैं वो और मोहजाल में फंस जाते हैं। उनको सही और गलत में कुछ समझ में ही नहीं आता। तो फिर वो उनका क्या होता है, वो रौरव नरकों में जाते हैं और रौरव नरकों में गिरते हैं। उनको तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं वहां पर और फिर यहाँ आके फिर से मोह में फंस जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इनका चित्त जो है वो अलग अलग कल्पनाओं के कारण भ्रमित हो रखा है और इसलिए आनंद की कल्पना भी अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ तक कि जो क्रूरता की कल्पना भी अलग अलग हो जाती है उनकी। तो राजा ने क्रूरता की हद पार करते हुए एक धातु का एक बैल बनवाया, धातु का बैल, और ऊपर से ढक्कन लगवा दिया उसमें और बैल के अंदर एक मनुष्य को डाल दिया जिसे सजा देनी थी। और अब बैल के नीचे अग्नि जला दी कि बैल के मुंह से उस व्यक्ति के चीखने की आवाज आ रही थी और राजा को बड़ा आनंद हो रहा था। मतलब ऐसी प्रवृत्ति भी हो जाती है उनको कि बड़े बड़ी यातनाएं देके लोगों को उनको सुख मिलता है। और हमने देखा है बहुत सारे देशों में इस प्रकार की सजाएं हैं भी। हम कहते हैं कि भारत में दंड नीति सही नहीं है, लेकिन है ना दया बहुत बड़ी एक ये भी है। जैसे इस प्रकार का है ना, ये तो बिल्कुल अमानवीय कृत्य है जो इस प्रकार का कि कोई राजा किसी बड़ा बैल बनवाता है धातु का एक और उसके ऊपर ढक्कन लगवा देता है, उसके अंदर मनुष्य को रख देता है और उसके नीचे आग लगा देता है। तो बैल के मुंह से जब चीखने की आवाजें आती हैं तो उसको बड़ा आनंद हो रहा है। तो यह जो है ना भ्रमित चित्त वाले लोग हैं, मोहजाल में समावृत लोग हैं। कई लोग लाते हैं वो रैकेट लाते हैं आजकल मच्छर मारने का, चट 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 करके मच्छर मर जाते हैं और उनको बड़ा सुख मिलता है कि हमने कितने मच्छर मार दिए। तो हम इतनी हमारे अंदर कठोरता आ गई है कि जीव के मरने पर भी कितना छोटा वो जीव है और उसमें भी उतने ही भगवान है जितने हमारे अंदर है। तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति ना हो जाए कि हम इतने ज्यादा कठोर हृदय हो जाएं कि जीव को मार के हमें आनंद की अनुभूति होने लग जाए। तो ऐसे भ्रमित चित्ते वाले ये लोग मोह के जाल में समावृत हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता और कामनाओं की पूर्ति में ये अत्यंत आसक्त हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही पशु और इनमें कोई अंतर नहीं है। और ये लोग कहाँ जाके गिरते हैं? नरकों में जाके गिरते हैं। और बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बनना बहुत बड़ी बात है। बड़ा तो बन सकता है कोई भी, लेकिन अच्छा बनना बड़ी बात है ना। बड़ा तो बन जाए तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है और बड़ी बात क्या है? अच्छा बनना। और ये लोग ये मान के चलते हैं कि इनके जैसा कोई और नहीं है। यह बड़प्पन तो है लेकिन ये अच्छापन नहीं है। वो ये मानते हैं कि इनके जैसा कोई नहीं है, तो बहुत बड़प्पन आ गया उनके अंदर, ऐसा लगता है, लेकिन ये अच्छापन नहीं है। और जो बड़ा बनकर भी ईश्वर के चरणों में ही नतमस्तक रहता है ना, हमेशा विनम्र रहता है, वो असली बड़प्पन है और वही असली अच्छापन है। और विद्या प्राप्त करने में सबसे अच्छी बात क्या है? दिखावा करना। विद्या प्राप्त करें, बिल्कुल करनी चाहिए, कोई उसमें खराबी नहीं बताई है शास्त्रों में, लेकिन उसका दिखावा करना कि हमने ये प्राप्त कर लिया, हम इतने ज्ञानी हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और बड़े बनकर उसे भूल जाना चाहिए कि मैं बड़ा हूं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि मैं किसको प्रेम करता हूं, बड़प्पन को छोड़ दीजिए। वो बड़ा बनकर विनम्र है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जो बड़े बनकर भी विनम्र होते हैं ना, वो भगवान को सबसे ज्यादा अत्यंत प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने 16वें श्लोक में कहा है। भगवान ने कहा ऊंचे लोकों में और नरकों की प्राप्ति में किया गया पदार्थ मुख्य हेतु नहीं है, अपितु भीतर का भाव ही मुख्य हेतु है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। हमारे अंदर जैसा भाव होता है वैसी हम क्रिया करते हैं।
तो जब सात्विक भाव होगा तो सात्विक क्रियाएं होंगी, सात्विक भाव होने पर आसुरी क्रियाएं नहीं हो सकती, और आसुरी भाव होने पर सात्विक क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। तो भगवान की अहेतु की कृपा भगवान ने अहेतु की कृपा की है हमारे ऊपर, और हमें मनुष्य जन्म दिया है, और उसके साथ में पूरी साधन सामग्री दी है, संत कृपा दी है, शास्त्र कृपा मौजूद है। लेकिन फिर भी यदि आसुरी वृत्ति होने के कारण उनका पतन होता ही है, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बैत फूलता फलता नहीं है, क्योंकि बैत तो सूख जाता है ना। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी कोई ज्ञानी गुरु मिल जाए ना, तो भी मूर्ख मनुष्य जो होता है उसके चेत में ज्ञान नहीं होता है। फिर भगवान अगले श्लोक में 17वें श्लोक में कह रहे हैं, अपने आप को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ में रहने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों में यजन करते हैं। अब देखिए, अविधि पूर्वक ये एक नींव है अगले अध्याय की, 17वें अध्याय की नींव है ये। तो 17वें अध्याय में क्योंकि भगवान बताएंगे कि जो 17वां अध्याय है ना, वो नाम ही भूल गई मैं उसका, श्रद्धात्रय विभाग योग है ना। तो श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान बताएंगे कि अविधि पूर्वक यज्ञ किस प्रकार होते हैं, जो है ना, सात्विक यज्ञ और तामसिक यज्ञ बताएंगे। जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है फिर भी वो अपने इस मनमाना ढंग आचरण कर रहा है, तो वो ये उसकी नींव है, उस 17वें अध्याय की नींव है ये वाला श्लोक। उसमें कह रहे हैं, अपने आप को अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ में रहने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों का यजन करते हैं। नाम मात्र के यज्ञ होते हैं उनके, असली कोई मंतव्य नहीं होता उनका उससे। तो खुद को ही सबसे अधिक बुद्धिमान मानते हैं, और ये उस सृष्टा की सृष्टि में अनेक दोषों निकालते हैं, और उनके जो अचिंत्य कला कौशल पर भी आक्षेप उठाते हैं, और संसार की विभिन्न घटनाओं को लेकर दोषारोपण करते हैं। और यथा तुम्हारा भगवान सर्वसमर्थ है तो फिर अवतार क्यों नहीं ले लेता, ऐसे भी कहते हैं। लोगों के सारे दुखों को एक क्षण में दूर क्यों नहीं कर देता, इत्यादि इत्यादि। तो एक प्रसंग है, एक बार अकबर ने बीरबल से 4 प्रश्न पूछे। तुम्हारा खुदा कहाँ रहता है, सर्वत्र रहता है, पर संतों के हृदय में प्रकट होता है, और यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो भक्तों के दर्शन करो। बीरबल ने जवाब दिया। फिर उन्होंने बोला कि क्या करता है। अकबर ने पूछा कि तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है, तो बीरबल ने कहा सर्वत्र रहता है, और पर संतों के हृदय में प्रकट होता है, और यदि भगवान के दर्शन करने हैं तो भक्तों के दर्शन करें। फिर वो उन्होंने पूछा कि क्या करता है वो, तो उसने बोला काजियों को पाजी और पाजियों को काजी बना देता है ना। यानी कि मतलब बहुत ऊंचे आदमी को तो जमीन पे भी ला सकता है, और जमीन के आदमी को ऊंचा भी उठा सकता है वो। इसका मतलब अनविच्छिन्न परिवर्तन करता रहता है। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य। तो फिर प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। फिर वो पूछता है अकबर खाता क्या है वो, तो बोलता है कि जीवों का अभिमान खा जाता है वो, जीवाभिमान खा देता है। तो हमारा प्रभु क्या करता है, जीव का अभिमान खा लेता है। जब जब भगवान पे हम आस्था बढ़ाते हैं अपनी, तो हमारा अभिमान जो होता है वो चूर होता है, तो वो खा लेता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कल्प के द्वारा सब कुछ करने में समर्थ है, फिर अवतार क्यों धारण करता है। तो अब चौथे प्रश्न का उत्तर जो होता है ना, वो बीरबल बहुत ही अच्छे प्रकार से देता है। वो कहता है कि अभी तो मैं आपको इसका उत्तर नहीं दूंगा, मैं आगे इस समय पे दूंगा कि अवतार क्यों धारण करता है हमारा भगवान। तो उन्होंने कहा कि अकबर के शहजादे का एक नकली पुतला बनवा लेता है वो, और दासी को सिखा देता है कि शाम को जब रोजाना की तरह अकबर जब बीरबल के साथ टहल रहा था, तो अकबर के सामने जलाशय में पुतले को धक्का दे देती है वो दासी, और यह देखकर सारे सैनिक तैराक बच्चे को बचाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन अकबर क्या होता है, अकबर भी दौड़ता है और जलाशय में कूद जाता है। तो जब अकबर को पता चलता है कि शहजादा तो सुरक्षित है, तो बीरबल से पूछता है कि जब आपके आदेश पर सैकड़ों नौकर, उन्होंने कहा, बीरबल से पूछता है कि क्यों ऐसा तुमने किया नकली पुतला। तो उसने पूछा कि जब आपके आदेश पर सैकड़ों नौकर चाकर प्राण देने को तैयार थे, तो फिर आप जान की परवाह किए बिना शहजादे को बचाने के लिए खुद क्यों कूद पड़े। तो अकबर के मुंह में कोई शब्द नहीं होता फिर। और यही प्रेम की बात है ना, यही बात है प्रेम की, कि भगवान जब सबसे प्रेम करते हैं ना, तो फिर वो युगों युगों में धरती पे अवतार लेते हैं। ये साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और
जो दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दिव्य पंच श्लोक में भी कहा गया है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विधुर संग घा खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा त्यागी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो यहाँ पर भगवान इस प्रकार से प्रेम के ही भूखे हैं। और यहाँ पर जो जो ये श्लोक में कहा गया है कि अपने आप को भगवान मान ले जाते हैं ना, उनको फिर अवधि पूर्वक उनका यज्ञों का होता है। यजन्ते नाम यज्ञ, नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। इसका मतलब क्या है? सत्कर्म भी अपने अहंकार के पोषण के लिए करते हैं कि हम इतना बड़ा अनुष्ठान करवाएंगे तो लोगों में हमारी वाहवाही होगी, फिर उसको अगले दिन अखबार में छपवाएंगे कि इतने लोगों का अनुष्ठान करवाया, इतने लोगों का भोजन करवाया, इतने गरीबों को खाना खिलाया, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से तो भजन ध्यान भी दूसरों के दिखाने के लिए करते हैं, मान बढ़ाई के लिए करते हैं, मंदिरों के महोत्सव आदि में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में जो चंदा आता है उसमें उसको अपने काम के लिए ले लेते हैं। गौशालाओं में दूध देने वाली गायों को रख लेते हैं, और है ना लूली लंगड़ी अंधी अपाहिज गायों को नहीं रखते हैं। और जो बछड़े होते हैं उन गायों के, उनको एक बार बस दूध चखा देते हैं और उसके बाद में उनको खींच के वापस से चारा खिला देते हैं। ऐसे तो अत्याचारी होते हैं वो, कि जो उनका अधिकार होता है बछड़ों का वो भी खा लेते हैं खुद। और उसके बाद में इसका इनका जो सारा कार्य होता है वो शास्त्र विधि के विरोध में होता है, अविधि पूर्वक होता है। ये कोई भी सत्संग करेंगे, दर्प करेंगे, इसका मुख्य इनका साथी होता है। देखिए, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है यदि हम है ना एक गाय को भरपेट हरा चारा खिला देते हैं। तो गौ सेवा जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस श्लोक में नहीं लिखा है ये, लेकिन मैं साधारणतः बता रही हूँ आप लोगों को कि गाय है ना जो वो एक पशु नहीं समझे उसको, और सब लोग नियमित गौ सेवा के लिए अपनी जो आपकी आय है उसमें से कुछ कुछ परसेंटेज धन निकालें, है ना, हर महीने निकालें और नियम से निकालें। ऐसा नहीं है आज डाल दिया, आज एकादशी है, आज ये है। नियम से आपके जो भी आपसे बन पड़ता है 500-1000 रुपए, तो हर महीने वो गौ सेवा में लगाएं, है ना। अभी इतनी बड़ी आपदा आई थी गायों के ऊपर, अभी भी चल रही है, तो उसके लिए भी कुछ करें हम, है ना। क्योंकि गायें जब नष्ट हो जाएंगी ना यहाँ पे तो घोर कलयुग आ जाएगा। और हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे कम होती जा रही है गाय। फिर अगले श्लोक में वो कह रहे हैं कि वे अहंकार, हट, घमंड करना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने आप को दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में भी दोष रखते हैं। तो अब देखिए वो कह रहे हैं कि एक तो अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेते हैं, और दूसरों के शरीर में रहने वाले, यानी कि दूसरों के शरीर में भी मैं रहता हूँ, और मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं। इसका मतलब भगवान ने आज साफ साफ कह दिया है कि किसी और के साथ द्वेष करना मेरे साथ द्वेष करना हो गया, भगवान के साथ द्वेष करना हो गया, क्योंकि भगवान रह रहे हैं वहां शरीर में। और भगवान कह रहे हैं कि दूसरों के शरीर में मुझे अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं और मेरे और दूसरों के गुणों में दोष रखते हैं। तो भगवान ने अपनी सत्ता पृथक मानने वाले, भगवान से विमुख होने वाले, द्वैत भाव आता है उससे, और अहम भाव भी आता है। अब इस श्लोक में हम देख चुके हैं चौथे श्लोक में कि ममता वाली चीजें जैसे कि धन, वैभव, जमीन जायदाद, मकान, परिवार आदि को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं।
और अहमता को लेकर, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर जो बड़प्पन होता है हमारे अंदर और घमंड होता है, उसको हम अभिमान कहते हैं। तो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, कालियावन आदि में सब आसुरी भाव एक साथ दिखाई देते हैं। और आकाशवाणी स्पष्ट थी कि कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार ले चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं और उससे पहले बड़े बड़े जो राक्षस होते हैं, अघासुर, बकासुर, पूतना आदि को सहज में ही उनका वध कर देते हैं, खेल खेल में। और ऐसे अलौकिक कर्म करने के बाद में भी कंस की मूर्छा नहीं टूटती है और वो फिर भी सोचता रहता है कि ये ना मैं इनका नाश कर दूंगा। तो ऐसे ही हमारी मूर्छा भी नहीं टूटती है। हम भी इस सृष्टि में अद्भुत कला कौशल को देखते हुए भी उस परम सृष्टा के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। और भगवान की अपार करुणा कृपा के बाद में भी हम प्रमाण मांगते हैं कि क्या प्रमाण है ये कि भगवान है। तो यह आसुरी वृत्ति है और एक मिट्टी का कण तक हम नहीं बना सकते, लेकिन एक क्षण प्रकृति के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। यदि सांस बंद हो जाए, एकदम हवा बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए, फिर भी हमारा अभिमान है जो है आसमान को छूता रहता है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति ही है। भगवान श्री राम के बारे में रावण को हनुमान जी बताते हैं, अंगद बताते हैं, प्रहस्त, मेघनाथ, कुंभकर्ण इत्यादि सब समझाते हैं और उनकी भगवत्ता के बारे में वर्णन करते हैं। और लंका दहन के बाद मंदोदरी आती है, सीता को लौटाने के लिए निवेदन करती है और उनके नाना माल्यवान एक छोटा भाई विभीषण भी शास्त्र सम्मत सलाह देता है रावण को। लेकिन रावण जो होता है ना, वो किसी की नहीं सुनता। बोला बेहसी महाभिमानी, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। जिहई सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पंच मूढ़ तोई भावा। कहाँ सीना खल अस को जग मानी, भुजबल जाही जिता मैं नाही। तो इस प्रकार की उसकी मूल प्रवृत्ति हो जाती है, सुनता ही नहीं है वो किसी की भी। और हमारी भी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। हम इतने वो देखते हैं कि इतने सारे हम हमारे आसपास सुंदर चीजें देखते हैं और जो भगवान की सृष्टि को पूरी तरह से प्रमाण है एक तरह से, लेकिन फिर भी हम उनको यदि नकारते हैं तो फिर वो हम आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान कहते हैं कि मैं सब शरीरों में रहता हूं, लेकिन ये मुझ अंतर्यामी के साथ बैर करते हैं। तो भगवान के साथ बैर करना है क्या? कि भगवान का आज्ञा पालन नहीं करना। श्रुति क्या है? वेद और उपनिषद है। और स्मृति क्या है? गीता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, पुराण आदि। तो ये दोनों भगवान की आज्ञा है, श्रुति और स्मृति। और इनको ना मानकर अपने मनमाने ढंग से जो भी बर्ताव होता है और अंतःकरण में स्थित परमात्मा के द्वारा जो अच्छी स्फुरणाएं होती हैं, सिद्धांत की बात हृदय में आती है, उसकी उपेक्षा करना। हम सोचे कि नहीं, हम तो, हमारी सासू माँ ये मानती होगी, हमें नहीं मानना, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं। तो ये भी गलत है ना। जो शास्त्र विधि है और जो हमारी कुल मर्यादा है उसका पालन हमें करना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी देवी देवताओं को भगवान मानने लग जाए और उनसे सांसारिक वस्तुएं मांगने लग जाए। सांसारिक वस्तुएं तो हमें किसी से भी नहीं मांगनी है, भगवान श्री कृष्ण से भी नहीं। लेकिन उनमें आस्था रखना, उनका सम्मान करना, देवी देवताओं का सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं है, यदि हमारी कुल मर्यादा ऐसा कहती है तो भगवान से द्रोह करने वाले चाहे अपने आप को भक्त वैष्णव कहते हैं, लेकिन निश्चित ही वो नरकों में गिरते हैं, भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो गीता का प्राकट्य अर्जुन की अनसूया वृत्ति के कारण संभव हुआ था। हम कोई भी साधन नहीं करें और भगवान की कृपा का अनुभव करें तो हमारा भी कल्याण फिर निश्चित है। आगे भगवान कह रहे हैं कि उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनि में ही गिराता हूं। तो भगवान यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि मैं उनको बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं, फिर क्योंकि उनके वो नराधम है। वो नराधम कह दिया भगवान ने यहाँ पे उनको, नराधम बार बार भगवान ने यहाँ यूज कई बार भगवत गीता में इसका प्रयोग किया है। तो उनको कहा है कि संसार में महानीच है, वो अधम है वो। तो हे अर्जुन, मुझ में द्वेष करने वाले उन अधम नरों को, आसुरी लोगों को, दुष्ट लोगों को, क्रूर लोगों को, पाप कर्म करने वालों को, उन लोगों को मैं कहाँ भेजता हूँ? संसार में भेजता हूँ। और उन्हें आसुरी योनि से मुक्त न होने का अवसर भी नहीं, उनको आसुरी युक्त से योनि से मुक्त होने का अवसर भी नहीं देता फिर। तो
देखिए वो ऐसे भी देखे हमने संसार में जन्म होना और मनुष्य शरीर मिलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने कई कई चीज देखी है, कई कई लोगों को ऐसा देखा है जिनके घर में भगवत गीता की चर्चा तक नहीं होती, जिनके घर में एक अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, जिनके घर में भगवान की कोई चर्चा नहीं होती, सुबह उठते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से उनकी ना तो शरीर की शुद्धि का उनका कोई ज्ञान होता है और ना ही कोई शास्त्र का आचरण करने का उनका कोई ज्ञान होता है। तो ये इस प्रकार के जो अधम नर होते हैं ना, वो बार बार मनुष्य योनियों में भी आते हैं, तो भी वो ऐसे ही परिवारों में जन्म लेते हैं, ऐसे ही कुलों में जन्म लेते हैं जहां पर कोई भगवान की चर्चा नहीं होती। तो भगवान की जब चर्चा नहीं होती तो उनको फिर से मौका भी नहीं मिलता है उससे मुक्त होने का, आसुरी होने से, फिर से उनकी प्रवृत्ति आसुरी हो जाती है। तो ये भी एक तरह से अधम ही है ना। इसका मतलब ये नहीं है पशु योनियों में जाएंगे तभी अधम होंगे। हम कई बार देखते हैं कि अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर भी ये बेचारा कितना दुख पा रहा है। तो वो इसलिए पा रहा है क्योंकि उसने अपने पुराने जन्मों में इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति करी है, इसके कारण उनको फिर से मुक्ति मिलने का अवसर भगवान नहीं दे रहे हैं। तो जिस प्रकार न्यायाधीश किसी अपराधी को सजा देता है, तो मनुष्य अपने कर्मों की सजा मिल रही है कि न्यायाधीश के कारण, है ना। जैसे हम कहते हैं कि न्यायाधीश के कारण नहीं मिल रही उसको सजा, उसको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। तो हम जैसी फसल बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। ईश्वर तो सबसे प्रेम करते हैं, अर्थात वास्तव में तो ईश्वर सब पे प्रेम की वर्षा कर ही रहे हैं। भगवान ने 5वें अध्याय में भी कहा है ना कि मैं ना तो किसी का पाप लेता हूं ना ही किसी का पुण्य लेता हूं, मतलब सब कर्म करने में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर कहा है। तो जो है वो हम अपने ही कर्मों का फल भुगतते हैं और इसलिए बार बार अधम योनियों में आते हैं, अधम योनियों में बार बार आसुरी योनियों में गिराते हैं भगवान ऐसे लोगों को, है ना। फिर आगे कह रहे हैं अब सम्मुख होना क्या है, इसको हम समझते हैं। भगवान के सम्मुख होने का क्या मतलब, बार बार कहते हैं भगवान के सम्मुख होना चाहिए, भगवान के सम्मुख होना चाहिए। भगवान के सम्मुख होने का मतलब क्या है, गर्मियों के दिनों में माँ कुएं से पानी लेने जाती है, बच्चा सो रहा है, पीछे से उठकर माँ की ओर दौड़ता है, गरम गरम लू चल रही है, जमीन बहुत गर्म है और बच्चे के पैर बड़े नरम है, लेकिन बच्चे को होश नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। थोड़ी दूर पर माँ पानी का घड़ा लाते हुए दिखाई देती है उसे। माँ उसे कहती है कि तू जरा ऊपर हाथ कर दे, मैं तुझे गोदी में उठा लूंगी, क्योंकि एक हाथ में घड़ा होता है उसके। लेकिन वो माँ की अवज्ञा कर देता है, उल्टा गुस्से में ही जमीन पर लोट अड़ जाता है। माँ उसे बार बार कहती है कि तू जरा सा हाथ ऊंचा कर दे तो मैं तुझे गोदी में उठा लूंगी, क्योंकि मेरे सिर पे मटका है। लेकिन वह माँ की बात नहीं मानता और शरीर भी जलाता है अपना और पैर भी जला लेता है। तो इस प्रकार से हम व्यर्थ में ही दुख पाते हैं। यदि हम शास्त्रों की बात मान लें, भगवान की बात मान लें, तो भगवान हमें गोद में उठाने के लिए तैयार है। अर्थात अपने मन प्राण हृदय से भगवान को पुकारें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। तो बस यही भगवत कृपा के सम्मुख होना है। यदि हम कृपा के सम्मुख नहीं होते हैं तो भगवत कृपा हमारे ऊपर होती नहीं है, हो रही होती है तो दिखती नहीं है, महसूस ही नहीं होती। तो यह बिल्कुल यह ऐसी हो रही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आती है वो। और भगवत कृपा तो हो ही रही है, लेकिन हमारे सम्मुख नहीं होने के कारण वो फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं देती है। और भगवत कृपा से ही हमारा काम चल रहा है, चाहे हम इसे माने या नहीं माने। फिर कह रहे हैं भगवान कि अगले श्लोक में हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। तो आसुरी योनि कौन सी हो गई, कोई प्रेत बन जाना, कोई ऐसा मनुष्य बन जाना जो कि यातनाएं दे किसी को, जल्लाद बन जाना, इस प्रकार का, मतलब ऐसी ऐसी योनियों में जन्म लेना जहां पाप आचरण करना है। और दूसरा क्या हो गया, भयंकर नरकों में जाना, क्योंकि नरकों में खूब यातनाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान मानो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने तो अत्यंत कृपा की, विश्वास किया, जीव को ये मनुष्य योनि भी दे दी कि उसका कल्याण हो, उसे पूरा अवसर भी दिया, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म से मेरी प्राप्ति हो सकती थी उसे मेरी प्राप्ति नहीं करके उल्टे अधम गति में चले गए और अपना पतन करा बैठे। माँ को कैसा दुख हुए, माँ अगर किसी को अच्छे संस्कार दे रही है और उसके बाद में वो बच्चा फिर भी गलत गलत प्रवृत्ति करता है, तो माँ को कष्ट होता है और माँ फिर ठीक है अब अपनी कर्मों को भोग रहा है ऐसे कह भी देती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी हो रही होती है। वैसे ही भगवान भी यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे मैंने इनको इतना
सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे ऊपर विश्वासघाती निकल गए। ये तो कि जिस मनुष्य जन्म में मेरी प्राप्ति हो सकती थी, तब भी ये लोग अधम गति में जा रहे हैं ना। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंध प्रभु नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारा सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। तो पतन होने में मुख्य कारण है भगवान से विमुखता, और भगवान की कृपा का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, और यही उसका मुख्य कारण है। हर प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा हमारे साथ है, ऐसा विश्वास होने पर पतन नहीं होता है। और हमें कभी भगवान की याद आ जाए, सत्संग मिल जाए, तो हमें भगवान की विशेष कृपा का अनुभव करना चाहिए कि उस समय भगवान हमें याद कर रहे हैं। यदि हमें कोई संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भगवत गीता के सम्मुख, देखिए कई लोगों को तो कुछ ये सुनने ही नहीं मिलता है, लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें अच्छा कुल मिला, अच्छा शरीर मिला, अच्छा नौकरी व्यवसाय मिला, अच्छा परिवार मिला, और भगवान के सम्मुख होने का अवसर भी मिल गया, सत्संग कृपा मिल गई, भगवत गीता मिल गई। तो ये इतनी बड़ी विशेष कृपा है, इस पे तो हमें मान होना ही चाहिए। हम झूठे झूठे मान में मद में चूर हो रहे हैं, जो संसारिक नश्वर चीजें हैं उसके बारे में। तो हम भगवान हमें याद कर रहे हैं और विशेष आकर्षण से हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऐसा समझकर भगवान की कृपा में डूबकर सत्संग लाभ उठाना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान जो है वो दीन दयाल है, और हमें अधम योनियों में जाने से रोकने वाले हैं, जाने से बचाने वाले हैं। अब जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अधम योनियों नरकों में जाने का मूल कारण बताएंगे भगवान अगले श्लोक में। भगवान कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करवाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो नरक के दरवाजे हैं, देखिए नरक में चले जाओगे, अधम योनियों में चले जाओगे, भगवान बार बार कह रहे हैं ना। अब भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उनका वो बता दिया, मूल कारण बता दिया भगवान ने। तो मूल कारण क्या है कि काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद, 3 ये नरक के पंथ कहा गया है ना, ये नरक के दरवाजे हैं। एक सेकंड, कुछ हैंग हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि शरणम हरि शरणम। हाँ, तो भोग की इच्छा को लेकर, काम संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ होता है, भोग की इच्छा होती है तब तो काम होता है, और संग्रह की इच्छा होती है तो लोभ होता है। और इन दोनों में बाधा पड़ जाती है, यदि कि हमें इच्छा पूर्ति नहीं हो या संग्रह की लोभ पूरा नहीं हो, तो फिर क्रोध आता है, और ये तीनों ही आसुरी संपत्ति के मूल हैं। लेकिन इनमें से क्या प्रमुख है? काम, कामना ही समस्त पापों की जड़ है। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, तीसरे अध्याय में और विस्तार से कहा है। फिर कहा है आसुरी संपत्ति के वर्णन में भगवान श्लोक संख्या 16.8 से लेकर 16.23 तक 9 बार काम 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 कहेंगे, मतलब कहा है भगवान ने, काम शब्द का प्रयोग किया है। तो आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में कनक यानी कि कंचन, लोभ और कामिनी स्त्री सबसे बड़ी बाधा है, और जिन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने लक्ष्य को से ठीक पहले गहरी खाई में गिरा दिया। अब हम जो एम्पावर्ड सो कॉल्ड विमेन है आजकल, उनको ये लगता है कि अरे शास्त्रों में इतना क्यों स्त्री 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 लिखा गया है, कंचन कामिनी, कनक कामिनी, वो इसलिए लिखा गया है। देखिए, हम अगर सात्विक स्त्री हैं और हम शास्त्र मर्यादा का पालन करती हैं, तो फिर ये हमारे लिए नहीं लिखा गया है ना। हम ऐसी तो कई स्त्रियों ने भगवान को भी पार लगाया है। राम भगवान जब बन के आए थे तो कौशल्या ने पार लगाया, सीता मैया ने पार लगाया है, कृष्ण भगवान को भी बहुत सारी उनकी गोपियों को भगवान कहते हैं कि सबका कर्जा उतर जाए, लेकिन गोपियों का कर्जा मेरे सर पर हमेशा रहने वाला है। तो स्त्रियां, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को कहा गया ऐसे, लेकिन क्योंकि स्त्री जो है वो संसार की जननी है, तो यदि जननी वाला स्वरूप त्याग कर और अट्रैक्शन वाला स्वरूप अपना लेती है, तो फिर वह
जो सात्विक मनुष्य होते हैं, सात्विक मनुष्य जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी पथभ्रष्ट करती हैं। तो उनको पथभ्रष्ट करने का पाप भी उन पर लगता है और वो मनुष्य तो पथभ्रष्ट हो ही जाते हैं। इसलिए बार बार कहा गया है कि आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने पर कनक और कामिनी सबसे बड़ी बाधा है, और जिन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों को अपने लक्ष्य से ठीक पहले गहरी खाई में गिरा दिया है, मतलब लक्ष्य मिलने वाला उससे पहले ही। तो काम, क्रोध, लोभ और पुत्रवैना, वितैना, लोकेशना आदि सब माया का परिवार है। लेकिन इस पूरी आसरा का सेनापति कौन है? आसुरी सेना का काम। स्त्री लक्ष्मी है, माता है, अन्नपूर्णा है। जीवन में जो गति है, जीवंतता है, वह स्त्री तत्व से ही है, प्रकृति तत्व से है। भगवान ने क्या कहा था? मैं प्रकृति तो माता है तुम्हारी और मैं बीज धारण करने वाला पिता हूं। तो ये भगवान ने कहा, प्रकृति यानी कि माता कहा गया है भगवान ने। तो प्रकृति तत्व से ही सभी महापुरुष भी स्त्री के उदर से ही पैदा होते हैं और संसार में आते हैं। इसलिए हमारी जो भी विषय वासना के मूलक बुद्धि है, वही वास्तव में नरक का द्वार है। स्त्री अपने आप में नरक का द्वार नहीं है, लेकिन स्त्री को उस कामना से देखना नरक का द्वार है। तो सब कुछ हमारे भाव या दृष्टि पर निर्भर है। जैसे कि एक युवा स्त्री को उसका शिशु, उसका पति, भाई, पिता, तपस्वी, योगी, वैष्णव, एक चोर, कामी, एक सिंह देख रहा है, तो एक ही स्त्री को सब अलग अलग भावों के कारण देख रहे हैं और उनका उस प्रकार से पतन और उत्थान हो रहा है। और काम का उद्वेग छेदार लगातार भगवत कथा और श्रवण सत्संग से होता है। एक दिन में काम का जहर नहीं उतरता है। नेवला अति जहरीले सांप से लड़ता है और बार बार बिल में जाता है, बूटी सूंघ कर आता है और फिर लड़ाई जीत जाता है। तो हम भी लगातार सत्संग रूपी बूटी को सूंघते रहें और काम, क्रोध और लोभ से दूर रहें। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहारी रघुबीर ही भजऊ भजई देहि संत, है ना। तो इस प्रकार से कामना रूपी काला नाग जब डसता है तो विष से भी खतरनाक और नीम से भी कड़वे जो विषय है ना, मीठे लगने लग जाते हैं, है ना। सुना है ना हमने, जब सांप डस लेता है तो क्या होता है कि नीम खिलाते हैं तो भी मीठा लगने लग जाता है वो। तो काम नीरसता से उत्पन्न होता है। तो इसलिए एकांत में नहीं बैठना चाहिए। जो लोग कामना से ग्रस्त हैं और कामना से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें एकांत में नहीं बैठना चाहिए। हमेशा बड़े बूढ़ों के संग में रहना चाहिए, शास्त्र सत्संग की छाया में रहना चाहिए। जैसे कुत्ते को कुछ नहीं मिलता तो वो सूखी हड्डी को चबाने लग जाता है, और सूखी हड्डी चबाते चबाते उसके दांत मसूड़े छिल जाते हैं और उनमें से खून आने लग जाता है, और वो खून का रस उसी को वापस वो उसको निगलता रहता है और उसे लगता है कि हड्डी कितनी रसीली है। तो ऐसे ही काम रोग से ग्रसित व्यक्ति भी अपना ही शारीरिक पतन करता है और उसमें ही आनंद महसूस भी करता है। तो क्रोध पागल कुत्ते की तरह होता है और उसके संपर्क में जो कोई भी आता है वो पागल कुत्ते की तरह ही व्यवहार करने लग जाता है। और लोभ क्या होता है? भयंकर प्रेत है वो, जो हमारे दिलो दिमाग में लिपट कर बैठ जाएगा और दिन रात हमें संसार में लगाए रहता है। फिर भगवान कह रहे हैं काम, क्रोध, लोभ इत्यादि माया के इस परिवार से छूटने का उपाय बता रहे हैं भगवान। अब केवल और केवल मायापति की शरण में जाना। माया से कैसे छूटा जाए? मायापति की शरण में चले जाओ। जैसे अगर हम बोले कि कोई अपराध हो गया है तो हम किसकी शरण में जाएं? हाँ ठीक है, राष्ट्रपति से वो लगाया जाए, अपील लगाई जाए। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि माया से ग्रस्त हो गया है तो किससे अपील करी जाए? मायापति से अपील करी जाए, तो तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। तो अगले श्लोक में भगवान ही बता रहे हैं, हे कुंती नंदन, इन नरक के 3 दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उसे परम गति को प्राप्त हो जाता है। वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। नहीं खोलो ना बार बार। हरे कृष्णा। गीता में दृढ़ निश्चय की व्यवसायत्मिका बुद्धि भी बहुत महिमा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान ने पहले भी कहा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या हो गया कि एक निश्चयात्मक बुद्धि, है ना। तो गीता में दृढ़ निश्चय की व्यवसायत्मिका बुद्धि की बहुत महिमा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जीवन का उद्देश्य को पहचानने के लिए इसीलिए बार बार कहा है और उसे दृढ़ करने के बारे में भी कहा है। इसलिए हम भी बार बार सब कहते रहते हैं कि लिखें लिखें लिखें। अब तो हम लोग अंत 16वें अध्याय पे आ गए हैं। अब तो 2 ही अध्याय बचे हुए हैं, उसके बाद में फिर जनवरी से फिर से नया बैच शुरू होगा। तो आप में से जो लोग भी निर्णय कर रहे हैं, जो लोग भी दोबारा से भगवत गीता से जुड़ना चाहते हैं, और जुड़ना ही चाहिए। जितने लोग अभी तक, देखिए कितने लोग हैं अभी तक क्लास में, मैं जरा चेक करूं, 31 है ना, 35 थे शुरू में, भाग गया दे। और
तो है ना, ये जो है बचे हुए, इनसे तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग फिर से जुड़ें, क्योंकि जब तक हम सत्संग बार बार नहीं करते हैं ना, तब तक फिर से हमारी बुद्धि संसार वाली जंग खा जाती है। हमें लगता है हमने एक बार भगवत गीता पढ़ ली और अब हम इस लाइन पे ही रहेंगे, लेकिन ये संसार की, भगवान की जो माया है ना, ये बड़ी ही दुरत्या है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम बार बार सत्संग लाभ करते रहें। और है ना, देखिए, ये जो है 9 महीने का पूरा कोर्स है। 9 महीने में जो मनुष्य है ना, वो जन्म ले लेता है माँ के गर्भ में आने से लेकर। तो ये भी है कि हमारा एक पुनर्जन्म हो जाता है जब हम भगवत गीता एक बार पढ़ लेते हैं ना, पूर्णाहुति हो जाती है उसके बाद। फिर लेकिन संसार में रहने के बाद में भी संसार के नियम तो जानने जरूरी है ना, हमको हम बार भूल जाते हैं। यदि हम नहीं, हमको कोई हमें मार्ग नहीं दिखाया जाए, कोई नेविगेशन नहीं हो, तो हम फिर से भटक जाएंगे। हमें रास्ते में कोई साइन बोर्ड ही नहीं हो तो हम फिर भटक जाएंगे। रास्ते तो दिख रहे हैं हमें, सड़कें तो पता है हमको, लेकिन हम इधर उधर मार्ग में भटक जाते हैं। तो इसलिए नेविगेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सब लोग भगवत गीता से जुड़े रहें, और कम से कम हर व्यक्ति, हर जो यहाँ पर सत्संगी बैठे हुए हैं, वो सब लोग कम से कम 5 लोगों को और जोड़ें, अपने परिवार के, अपने जानकार, जिनका भी आप भला चाहते हैं, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, उन सबको भगवत गीता के सम्मुख करें, है ना। और हम सबको लाभ मिला ही है भगवत गीता का। ऐसे नहीं है, भगवत गीता पढ़ने से पहले हम अभी भी संसारी होंगे, लेकिन हम भगवत गीता पढ़ने से पहले कैसे थे, हमें कोई पता नहीं था हमारे उद्देश्य के बारे में, मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, क्यों मनुष्य जन्म मिला है, इसके बारे में हमें कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो अब हम भगवत गीता जब पढ़ने लगे हैं, तो हमारे पास में एक यूजर मैनुअल आ गई है, और वो यूजर मैनुअल सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि सबके पास मानव शरीर है। तो जो भी आपके जानकार है, उन सबको भी ये यूजर मैनुअल थमाएं हम, और यूजर मैनुअल पढ़ना भी यहाँ पर सिखाएं। भूपेंद्र कंवर मैम पूछ रही, मद क्या होता है? देखिए, मद क्या होता है? मद का मतलब एक प्रकार से घमंड ही है, नशा होता है मद का मतलब, है ना। तो जब हमें किसी चीज का नशा हो जाता है, घमंड हो जाता है कि मुझे ये प्राप्त हो गया है धन, और अब मुझे इस धन का नशा हो गया है, तो मैं इस धन के नशे में ऐसा चूर रहता हूं कि मुझे अब कुछ है ना दूसरा कोई बड़ा दिखाई नहीं देता, भगवान का अस्तित्व समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है कि बस मैं ही बड़ा हूं। तो ये घमंड का नशा है, और नशा जब तक उतरता नहीं है ना, तब तक हमें वास्तविकता पता नहीं चलती है। तो उसी प्रकार से ये पूरा हमारा शरीर खा जाता है, संसार खा जाता है, जीवन के 100 साल खा जाता है, और उसके बाद वापस से हमारी पुनरावृत्ति करवाता रहता है। तो इस नशे से बाहर आने का एक ही उपाय है कि हमें भगवान का नशा लग जाए, है ना। तो बस यही मद होता है। फिर उसके बाद में भगवान कह रहे हैं कि तीनों दरवाजों से अगर रहित हो जाए ना, किससे? काम, क्रोध और लोभ से, तो फिर मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है और परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, दूसरे 2 श्लोक और बचे हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को, और न ही परम गति को प्राप्त होता है। तो फिर शास्त्र विधि को तो छोड़ दे और अपने हिसाब से बोले कि हाँ कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें, अब हमारे पास तो यही सुविधा उपयोग है हमें उपलब्ध, तो हम तो इसी प्रकार से करेंगे। तो शास्त्र की जब बात समझ में नहीं आती है, सीधी बात हमें समझ में नहीं आती है, तो फिर यदि हमारा दृढ़ उद्देश्य नहीं होता है, यदि हमारा दृढ़ उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाए, तो हमारा अंतःकरण समस्त शास्त्रों का प्रमाण है। हमें कोई सारे शास्त्र जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक उद्देश्य निश्चित हो जाए कि परमात्मा प्राप्ति मेरा परम उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति मेरा परम उद्देश्य है, इस जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य दृढ़ हो जाएगा ना, तो सारे समस्त शास्त्रों का प्रमाण हमारे हृदय में आ जाएगा, अंतःकरण में आ जाएगा। और संत जो है वो, उनका हृदय स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, और उनमें भी शास्त्रों का सार जो होता है वो सतह ही प्रकट होता है। तो वे निषिद्ध आचरण कभी नहीं करते, क्योंकि निषिद्ध आचरण शास्त्र ज्ञान से नहीं होता है, कामना से होता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो निषिद्ध आचरण होता है। निषिद्ध आचरण कब होता है? जब कामना होती है, हमारे अंदर कुछ ऐसा प्राप्त करने की इच्छा होती है जो संसारी हो। तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी होता कुछ लोगों को, बिल्कुल वो अक्षर ज्ञान भी नहीं होता उनको, उसके बावजूद भी वो बड़े ही अच्छे होते हैं और बहुत लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, पशुओं दया करने वाले होते हैं, उनके अंदर दया भाव होता है। तो शास्त्र ज्ञान से नहीं होता है शास्त्र निषिद्ध आचरण, किससे होता है? फिर कामनावश होता है। तो अंतःकरण में राग, आसक्ति और कामना का मल लगा होने पर शास्त्र की बात को ही अटल मानना चाहिए। यदि हमारे अंतःकरण में राग का, आसक्ति का और कामना का मल लगा है, जो कि लगा है ही, तो फिर शास्त्र की बात को अटल मानना चाहिए। और समस्या यही है कि हम अपना मनमाना आचरण करते हैं और हमारी निष्ठा भगवान या शास्त्र में नहीं होने की बजाय किसमें होती है?
स्वार्थवश किसी दुर्योधन के प्रति हो जाती है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति जो है ना, इसकी सेवा मैं करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, इस फलाने व्यक्ति से मैं मीठी मीठी बातें करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा। और यदि इसी कारण से हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, क्योंकि हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की बजाय किसी दुर्योधन की शरण में चले जाते हैं, तो इसी कारण हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, और जिससे हम सुख शांति और परम शांति को का काम नहीं कर कर कल्याण के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। शंका है यहाँ पर एक, हम शास्त्र की आज्ञा का पालन करके अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र तो बहुत सारे हैं, तो फिर सभी शास्त्रों को पढ़ना संभव है नहीं, पढ़ लिया तो उनका असली मंतव्य जानना संभव नहीं है, तो फिर किस शास्त्र को माने और कौन सी शास्त्र विधि अपनाई जाए। तो असली समस्या यह नहीं है कि कौन सा शास्त्र पढ़ा जाए, हमको सबको जितनी जरूरत है उससे अधिक ज्ञान पहले से ही है हमें, और हम उस ज्ञान का आदर नहीं करना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि कामना है हमारे अंदर, सोने की कामना है, देर से उठने की कामना है, बढ़िया बढ़िया खाने की कामना है, बढ़िया बढ़िया दृश्य देखने की कामना है, मूवी थिएटर जाने की है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र खरीदने की है। तो ये सब कामना के कारण हम अपने मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी शरणानंद जी कहते हैं कि जाने हुए असत का त्याग कर दें, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जाने हुए असत का त्याग कर दें, जो हमें पता है कि असत है, जो नहीं पता वो तो छोड़ ही दें, उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि असत है। जैसे कि हम नोट कर लेंगे, है ना, रोज एक एग्जाम्पल दे देती हूँ उसका मैं, कि हम नोट कर लें रोज कि हम दिन में बहुत सारे ऐसे फालतू ही झूठ बोलते हैं, कि जैसे कुछ भी, हम लोग रास्ते से आ रहे हैं कहीं से, किसी ने फोन किया कि कहाँ पहुंचे हो, तो हम कह देते हैं कि दूसरी जगह बता देते हैं, पहुंचे कहीं और होते हैं लेकिन थोड़े आगे की जगह बता देते हैं, ताकि ये लगे कि हाँ हम तो पहुंचने ही वाले हैं। तो ये एक छोटा सा झूठ है जिसको हम नोटिस भी नहीं करते हैं कि हम इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे कई झूठ हम बोलते हैं अपने पूरे दिन में, तो अपन नोट कर लें सिर्फ कि अरे मैंने आज एक झूठ बोला, दूसरा झूठ बोला, तीसरा झूठ बोला, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे रोज नोट करना शुरू कर दें कि 10 झूठ बोले आज मैंने पूरे दिन में। तो फिर हमारे धीरे धीरे ये झूठ जो है ना फालतू वाले, ये तो कम से कम खत्म ही हो जाएंगे। क्या जरूरत है, 5 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, बोल दे, सच बोल दे कि जहां पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी हम बेकार में ही झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम मर्यादा पूर्वक आचरण करें और कामना का त्याग करें ना, तो हमें इसका लाभ होगा। तो ये जाने हुए असत का त्याग करना, जो शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं ना, कि जो असत है ना, सत्य बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ना। सत्यम भगवान ने कहा भी है ना, जो ये दैवीय गुण में भगवान ने सत्य को बताया है। तो सत्य का मतलब क्या है? सत्य से हमें बहुत मैनिपुलेटिव नहीं होना पड़ता। यदि हमें असत्य बोलना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना है, क्या कर रहा था असली में, इसमें क्या चीज मैं घुसा के बोलूं, और एक्चुअली मैंने जो किया है और वही मुझे बोलना है, जो मेरा सत्य है वही मुझे बोलना है। तो मुझे बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एफर्ट करने की जरूरत होती कब है? जब हम झूठ बोल रहे होते हैं। तो सत्य हमारे अंदर सरलता लाता है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो इसलिए जाने हुए असत का त्याग यदि कर दें हम, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। और इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ध्यान, जप, तप आदि पर जोर रखने की अपेक्षा निषिद्ध का त्याग कर दें। क्या करना है इस पर फोकस नहीं करें, क्या नहीं करना है उसे त्याग दे बस। क्योंकि दैवीय संपत्ति तो हम सब में पहले ही है। दैवीय संपत्ति के सिर्फ 6 गुण बताए भगवान ने, है ना, और क्या कहते हैं, नहीं 26 गुण बताए, और आसुरी संपत्ति के 6 ही गुण बताए, तो सिर्फ 6 का तो त्याग करना है। तो क्योंकि दैवीय संपत्ति तो हम सब में पहले ही है, और वैसे भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है, संक्षिप्त भी है, सरल भी है, और भगवान ने अपने अति गुह्यतम शास्त्र कहा है इसको। तो यदि एकमात्र गीता ही पर्याप्त है इसके लिए, है ना। इसलिए इसके अलावा रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, वेद पढ़ना चाहें और समय मिलता है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आप्त ग्रंथ हैं और आधारभूत शास्त्र हैं। और कलयुग में इसके अलावा बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अर्जुन बने, भगवान से संबंध जोड़ें, और भगवान से हृदय से जिज्ञासा करें, और भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लें, मन बुद्धि की लगाम भगवान को पकड़ा दें, और फिर वे पार्थ सारथी बनने के लिए तैयार खड़े हुए हैं भगवान हमारे लिए, है ना। एट योर सर्विस है फिर भगवान, तो दयालु है भगवान। फिर अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। भगवान ने यहाँ पे कितनी सुंदर बात बोली है कि कर्तव्य अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए हमें क्या नहीं होना है, मनमुखी नहीं होना है, गुरुमुखी होना है, शास्त्रमुखी होना है। तो हम गुरु की तरफ देखें, गुरु बहुत आवश्यक है। यदि हमें गुरु नहीं मिलता है ना, तो हमारा जो जीवन है ना वो पथभ्रष्ट हो जाता है। और गुरु यदि हमें नहीं मिल रहा तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करके गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान की इच्छा होगी तो गुरु हमारे सम्मुख आके खड़ा हो जाएगा। तो भगवान को ही गुरु मान ले और गीता को ही गुरु के वचन मान ले। तो गीता शास्त्रों का शास्त्र है, वेद भाष्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदों पर सर्वोत्तम भाष्य में भगवत गीता है। और भगवत गीता ये भी कहा गया है ना कि भगवत गीता जो है, यदि उसका थोड़ा भी हमने उसका रस पी लिया और उसको अपने जीवन में लेकर आ गए ना, तो फिर जो ये है यमराज के जो ये जो चेले हैं वो हमारी तरफ नजर भी नहीं डालते हैं। तो भगवत गीता का पहला और आखिरी शब्द है धर्म, और आखिरी शब्द है मम, अर्थात गीता हमें हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन करना सिखाती है और गीता का ये प्रतिपाद्य विषय है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि हमें जो शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। अब आगे अगले जो अध्याय है उसमें भगवान फिर से पूरा विस्तार में बताएंगे कि शास्त्र विधि के अनुसार सात्विक, राजसिक, तामसिक दान क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, तप क्या होता है, ये सब भगवान आगे बताएंगे। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है और तुम उसी के अनुसार आचरण करो। अर्जुन 7वें अध्याय में पूछते हैं कि यदि शास्त्र का ज्ञान नहीं हो तो क्या करें, आगे जाके पूछेंगे 17वें अध्याय में। तो यदि ऐसा है तो हमें संत महात्माओं का सत्संग करना चाहिए। सदगुरु के वचन ही शास्त्र प्रमाण है। संत होते कौन है, शास्त्र क्या कहते हैं, इस बात को जानना चाहिए। ऐसा समझकर हमें शास्त्रोक्त विधि से कर्म करते रहना चाहिए। हमें किन दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए, किन सद्गुणों को अपनाना चाहिए। और यदि इस अध्याय में बताया गया है, जो हमें बताया गया ना आसुरी 6 गुण, उसमें से एक का त्याग कर दें अभी, और इस एक पूरे महीने वो नहीं करें, है ना। एक बार प्रैक्टिस करें। हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो हमारे अंदर से सारे दुर्गुण निकल जाएंगे और फिर अपने आप जो प्रकट होगा वो सद्गुण ही होंगे, है ना। तो यदि शास्त्रों ने कह दिया है कि कोई वस्तु नहीं रखना है, हमें नहीं रखनी चाहिए। यदि राज्य मिल गया, पद मिल गया, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सिंहासन तुम्हें धारण नहीं करना चाहिए, तो उस सिंहासन को भी त्याग देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्र विधि इतनी आवश्यक है कि उसके शास्त्र का त्याग नहीं हो जाए, उसके लिए कितना भी कुछ त्याग हो जाए ना, तो भी हमें तैयार रहना चाहिए उसका त्याग करने के लिए। भगवान शंकर जो भगवान शंकर की कथा सुन रही होती है सती माता, और सती माता के साथ आ रहे होते हैं भगवान शंकर कथा सुनकर। फिर उस समय भगवान श्री राम के दर्शन हो जाते हैं उनको, तो वे जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर देते हैं। लेकिन समय अनुकूल नहीं होने के कारण पहचान नहीं करते उनकी, क्योंकि भगवान श्री राम उस समय सीता के विरह में विलाप कर रहे होते हैं। और उनको देखकर सती के मन में संशय हो जाता है कि भगवान शंकर समाधान करते हैं उसका फिर, लेकिन फिर भी सती माता को संतुष्टि नहीं होती। वे सीता जी का वेश बनाकर चली जाती हैं उनके सामने, भगवान श्री राम के सामने, और उनके समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। तो भगवान श्री राम सीता जी से पूछते हैं कि आप अकेली वन में क्या कर रही हैं, वृष केतु कहाँ है। ऐसा सुनकर सती पानी पानी हो जाती है, लेकिन उनका समाधान हो जाता है। तो भगवान शंकर के पास वापस आती हैं, तो देखती हैं कि भगवान शंकर अखंड जो समाधि में हो गए हैं और राम 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 का जाप कर रहे हैं और उसमें तल्लीन हो गए हैं। और इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि स्थितियां वश में नहीं होती हैं तो भी भगवान का ही सहारा लेना चाहिए, उसकी अधिकारिकता के अनुसार कर्तव्य पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई नहीं समझे तो फिर हमें एक भगवान का ही सहारा लेना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच में भी खटपट होती रहती है, ऐसे में संयम रहना चाहिए, हमारे अंदर उदारता रखनी चाहिए। और क्योंकि हमारा संबंध जो है वो भगवान ने बनाया हुआ संबंध है, तो उसके अंदर संयम रखे, बड़प्पन रखे, उदारता रखें और दूसरे के हित की भावना से अपना कर्तव्य पालन करें। तो हमारे जो सांसारिक रिश्ते हैं वो भी मजबूत होंगे, और फिर भगवान, हम शास्त्र विधि का पालन भी कर रहे हैं और भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री कृष्णार्पण समर्पणमस्तु। हरये नमः। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरे कृष्ण। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इस अध्याय से रिलेटेड। चलिए तो फिर कीर्तन कर लेते हैं। आपने पूछा है, आपने मद क्या होता है पूछा है, मैंने उसका उत्तर दिया है भूपेंद्र मैम। मद का मतलब एक तरह का नशा होता है ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब। तो किसी भी सांसारिक वस्तु का, लोभ का, कामना का नशा हो जाना ना, मद मद हो जाना, जो कि असत्य है उसके ऊपर विश्वास हो जाना और उसके चक्कर में सत्य दिखाई नहीं देना, उसको हम मद कहते हैं ना। ये मैंने पहले बताया था। हरे कृष्णा। चलिए तो ये श्लोक, ये वाले अध्याय को बार बार सब लोग पढ़ें और फिर हम आज यहीं पे मैं वाणी को विराम देती हूँ। एक बार कीर्तन कर लेते हैं। देवी साय सर को ही बोलूंगी वापस से मैं ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जयकारे के लिए मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की,
बोलो भाग्य बिहारी लाल की बोलो अर्जुन की सखा भगवान श्री कृष्ण की बोलो मीरा के गिरधर नागर की बोलो वृषभानुसुता राधा रानी की बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बोलो जनक नंदिनी सीता मैया की बोलो वेद व्यास जी महाराज की बोलो साधक संजीवनी की सब संतों की सब भक्तों की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद जय हो हरि शरणम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी साधुओं के चरणों में मेरा वंदन। 16वें अध्याय का असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगी, सभी लोग करें उसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।